परमेश्वर का महिमा हो। आज के इस पवित्र विश्राम दिन में आप सभी आए हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं स्वागत करता हूं। हम पढ़ेंगे वचन में से दूसरा यूहन्ना की पत्री, उसका दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे। तीसरा यूहन्ना उसका दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे। हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे, वैसे ही सब बातों में तू उन्नति करे और बला चंगा रहे। आइए एक में प्रार्थना करें। महान पवित्र परमेश्वर, तेरे धन्यवाद और स्तुति हो प्रभु। आपके लोगों से एक वचन के द्वारा बातें कर, आशीष कर, अनुग्रह कर, अगुवाई कर। आज के लोगों को जो कुछ जरूरत है आत्मिक या शरीर प्रकार, इन वचनों का द्वारा आप प्रकट कर प्रभु। सभी रुकावटें जो वचन सुनने और सुनाने के विरोध में हो, यीशु नासर के नाम से दूर हो जाए। लगातार हमें अगुवाई कर, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। यहाँ हमारे जीवन के संपूर्ण आशीर्वाद लिखे रखा है। वो हमारे जीवन में, परिवार में संपूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए परमेश्वर यहाँ पर एक जरूरी बात को बताता है, जो आज के लोगों को, वो भी खास तौर से विश्वासियों को जो जरूरत है। प्रभु का धन्यवाद। अगर आप सही प्रकार वचन को सुनेंगे तो आज के दिन में संपूर्ण आशीर्वाद आपके जीवन और परिवार में मिलने वाला है। हालेलुया कहिए। प्रभु की महिमा हो। यहाँ लिखा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में बढ़िया उन्नति करे और बला चंगा रहे। ध्यान दीजिए, पहले एक बात तो परमेश्वर बता दिया है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हालेलुया, वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और बला चंगा रहे। इस संसार में बताऊंगा तो इंसान को आशीष करने वाला एक ही परमेश्वर है, एक ही परमात्मा है, एक ही गुरु है, एक ही है जो यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारे आशीर्वाद को, हमारे चंगाई को चाहने वाला परमेश्वर यीशु है। हालेलुया। आपको ये भी बता सकता हूँ, आपके बच्चों से आप जितना प्यार करते हैं, आपके परिवार से जितना आप प्यार करते हैं, आपसे मतलब मैं मुझसे, आप अपने से जितना प्यार करते हैं, उससे भी अधिक प्यार करने वाला है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए तो सूली पर वो आकर अपना जीवन दिया। ध्यान दीजिएगा, आप इसके पहली भाग में लिखा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में उन्नति करें। यहाँ पर सब बात, इसके दूसरी तरफ क्या लिखा है, सब बातों में उन्नति करना। सब बात मतलब क्या है? सब बात मतलब संसार के बातों में भी। हालेलुया। आपको घर की जरूरत है, जमीन की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है, कपड़ा की जरूरत है, और आपको जमीन की जरूरत है, और आपके परिवार में आशीर्वाद की जरूरत है, संसार के आशीर्वाद के चाहिए। ये सभी आपको मिलेगा, उन्नति होगा। प्रभु का महिमा हो। लेकिन किस बात के ऊपर डिपेंड है ये बात? जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही संसार का आशीर्वाद में भी बढ़ोतरी, उन्नति मिलेगा। कितने लोग समझ में आया? दूसरा वहां लिखा है, और बला चंगा रहे। बला चंगा रहे। प्रभु क्या चाहता हमारे ऊपर? हम बला चंगा रहे। हम बला चंगा रहने के लिए हमें क्या करना है? आत्मिक जीवन में उन्नति करना, आत्मिकता में उन्नति पाना। जरा से आप मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 6:33 पढ़ेंगे, बिना देखे बता सकते हैं। पहले धर्म और राज्य को खोज करो, तब इन सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु की महिमा हो। अब आप पहले परमेश्वर का राज्य को, परमेश्वर का धार्मिकता को ढूंढना शुरू करेंगे। प्रभु की महिमा हो। प्रभु बताते हैं, तब इन वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। किन वस्तुएं मिल जाएंगे ब्रदर सिस्टर? कौन सी वस्तु आपको मिलेगा? आप जो जो चाहते हैं, आपको जो जो जरूरत है, वो सारे जरूरतों प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। भजन संहिता 34:10 में लिखा है, यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु, कौन सी वस्तु को आपको और हमें परमेश्वर देना चाहता है?
भली वस्तु जो जो मेरे लिए जरूरत है, जो जो आपके लिए जरूरत है, जो आपके परिवार के लिए जरूरत है, जो मेरे परिवार के लिए जरूरत है, वो सारे जरूरतों को परमेश्वर हमारे हाथ में देगा। हालेलुया। कब देगा? जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, जब पहले उसके काम को, उसके राज्य को, उसकी धार्मिकता को जब ढूंढेंगे तो परमेश्वर हमारा जीवन परिवार में इस प्रकार का संपूर्ण आशीर्वाद देगा। आप पढ़ सकते हैं गिनती पुस्तक उसका 24 का 1 पढ़ेंगे, गिनती 24 का 1 पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर बताते हैं क्या चाहते हैं वो। ये देखकर कि यहोवा इसराइल को आशीष ही दिलाना चाहता है। यहोवा इसराइल को आशीष ही दिलाना चाहता है। देखिए, मैं पहले बताया हूं प्रभु क्या चाहता है आपके जीवन में। भाई बहन, प्रभु आपके जीवन में क्या चाहता है? आशीष देना ही वो चाहता है। हालेलुया। वो आशीर्वाद करना ही चाहता है। लेकिन हर एक लोगों को नहीं मिलने के क्या कारण है? एक कारण, आत्मिक जीवन में उन्नति पाना नहीं चाहते हैं। आत्मिक जीवन क्या क्या बात है, कुछ बातों को आपको बताना चाहूंगा। प्रभु का महिमा हो। यहाँ प्रभु क्या कहते हैं? इस्राएल को प्रभु आशीष दिलाना ही चाहता है। इस्राएल मतलब क्या है? परमेश्वर के व्यक्ति। ले लो यहाँ, तो परमेश्वर अपने लोगों को आशीष करने के लिए वो चाहता है। प्रभु का महिमा हो। अनेक आशीर्वाद है। अगर बाइबल को पढ़ेंगे तो पूरा बाइबल में इतने आशीर्वाद है। आप 10 एकड़ जमीन खरीद के भी उसको आप बंद करें, उसको भर देंगे तो भी वो घर भी, वो जगह भी छोटा बन जाएगा। इतने आशीर्वाद को वो आपके और मेरे जीवन में देना चाहता है। आप पढ़ेंगे प्रभु की महिमा हो। आप व्यवस्था वरण 28 का 3 से 6 तक पढ़ेंगे। व्यवस्था वरण अध्याय 28 28 उसका 3 से 6 तक पढ़ेंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू खेत में। धन्य हो तेरी संतान। देखिए कैसे आगे नहीं है, मैं बहुत कम बातों को बताता हूँ। पहले क्या? धन्य है तू तेरी संतान। पहले से 3 से। धन्य हो तू नगर में। देखिए, धन्य हो तू नगर में। देखिए, आप जिस नगर में रहेंगे, जिस गांव में रहेंगे, जिस गली में रहेंगे, जिस मोहल्ला में रहेंगे, वहां आप ही वहां पर सौभाग्य बनेंगे। आप ही परमेश्वर के धन्य बनेंगे। वहां और कोई नहीं रहेगा, सिर्फ आप ही सौभाग्य होंगे, आप ही धन्य होंगे। उस जगह में, उस गांव गली में, मोहल्ला में, उस शहर में जहां आप टिकते हैं, वहां पर सौभाग्य व्यक्ति कौन रहेंगे? आप रहेंगे, आपके परिवार रहेंगे, आपके बाल बच्चे रहेंगे। ये अनेक लोगों का आशीर्वाद का कारण बना देंगे परमेश्वर आपको। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत पहले बताया हो, प्रभु का महिमा हो। आपके गांव में, आपके गली में, आपके मोहल्ला में, आपके शहर में सौभाग्य व्यक्ति कौन होगा? धन्य व्यक्ति कौन रहेगा? ब्रदर, धन्य व्यक्ति आप रहेंगे। आप ही सौभाग्य व्यक्ति, आप एक आशीष व्यक्ति है। आप कोई छोटा मोटा नहीं, आपको परमेश्वर आशीर्वाद देने के लिए वो चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा। उसके बाद में पढ़िए, धन्य हो तू खेत में। खेत में भी आप सौभाग्य होंगे। कहां पर? खेत में। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा खेती किसानी हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। प्रभु की महिमा हो। लेकिन छत्तीसगढ़ में खेती किसानी होता है, लेकिन धन्य नहीं बनते हैं। कुछ साल पहले, 5 साल पहले खेत जमीन था, आज उनके पास नहीं। आज उनके पास खेत जमीन रखने से भी संपूर्ण आशीर्वाद नहीं, धन्य नहीं बनते हैं। प्रभु की महिमा हो। कितने सुनते हैं? हालेलुया, हालेलुया। सब बढ़िया से वचन को सुनना चाहिए। वचन को सुनने में आपको कोई बाधा नहीं आना चाहिए। प्रभु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। जिसका कान हो वो सुने। प्रभु पवित्र आत्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसका कान हो प्रकाश होगा। प्रभु की महिमा। तो आप खेत में भी धन्य होंगे। दूसरा आशीर्वाद क्या सिस्टर? खेत में भी आशीर्वाद होंगे। खेत में भी आप सौभाग्य ठहरेंगे। खेत में भी आप एक धन्य व्यक्ति बनेंगे। प्रभु की महिमा हो। तीसरा पढ़िए, धन्य हो तेरी संतान। धन्य हो तेरी संतान। तीसरी आशीर्वाद क्या है ब्रदर? आपके संतान धन्य रहेंगे। आपके बाल बच्चे धन्य बनेंगे। आपके बाल बच्चों के ऊपर प्रभु का आशीर्वाद होगा, दया होगा, अनुग्रह होगा।
हालेलुया। इसमें एक बात को बताता हूँ, याद रखना है, लिख के रखना। आप लोग जल्दी भूल जाते हैं। प्रभु की महिमा हो। क्या है, आप बाल बच्चों का आराधना में नहीं लाएंगे तो फिर शैतान उसके जीवन में कार्य करेगा। फिर कल परेशानी है, जेल जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, बात आएगा। आपके बेटे बेटियों को अगर आप आराधना में लेके नहीं आएंगे, अगर प्रार्थना में लेके नहीं आएंगे, याद रखना है उसका जीवन का द्वारा शैतान का कार्य आपके परिवार में होगा। आप अच्छे विश्वासी हो, माँ अच्छी विश्वासी हो, पिताजी अच्छे विश्वासी हो, लेकिन आपके बेटे, आपके परिवार में 5 लोग रहते हैं, 5 में एक जन प्रभु को सही प्रकार विश्वास नहीं करता है या आराधना में नहीं आता है, तो वो एक जन के माध्यम से शैतान का आत्मा कार्य करेगा। क्या सुने हैं, क्या सुने हैं, क्या सुने हैं? एक जन का जवान वो एक जन जो प्रार्थना में नहीं बैठता है, प्रार्थना नहीं करता है, आराधना नहीं करता है, वो एक जन के माध्यम से शैतान पूरा परिवार को बिगाड़ेगा। इसलिए क्या करना है, आपके बेटे बेटियां, आपके बाल बच्चे धन्य बनना है तो आपको क्या करना है, आप प्रभु के सम्मुख में लेके आना है। प्रभु उसके जी, वो बहुत अच्छा लड़का है। देखिए हमारे बच्चे कोई खराब नहीं होते हैं, मालूम, हमारे बच्चे कोई खराब नहीं होते हैं। कोई बोलते हैं पास्टर जी ये मेरा बेटा बदमाश है, ये एकदम बेकार लड़का है, बेकार लड़की है। नहीं, आपका बच्चा बेकार नहीं है, आपका बेटा कोई बदमाश नहीं है, आपका बेटा अच्छा बेटा है, आपकी बेटी अच्छी बेटी है। लेकिन चला उसको 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 जो मार्ग में आप ले जा रहे हैं वो वाला गलत है। हालेलुया। कुछ लोग क्या है, मतलब आप ही प्रभु के सही मार्ग में नहीं चलेंगे, फिर आपके बेटे कहां से चलेगा? आप प्रभु के सही मार्ग में चलेंगे नहीं तो आपके बेटे कहां से चलेंगे? हालेलुया। तो इसीलिए क्या करना, आपके बेटे भी धन्य हैं। बाइबल बताती है आपके बेटे सौभाग्य है, आपके बेटे धन्य हैं। उसके बाद और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे धन्य हो तेरी टोकरी। बस देखिए, आपके गाय बैल, आपके घर में जितने जानवर रखे हैं वो भी धन्य होंगे, उसमें भी प्रभु का आशीर्वाद ठहरेगा। और आगे तेरी कटौती धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। आप घर के अंदर हो, कहीं भी आप भीतर आएंगे और बाहर जाएंगे, आप धन्य रहेंगे, आपको आनंद रहेगा, आपको प्रभु सौभाग्य बनाएगा। उसके बाद 6 हो गया प्रभु को भाई। उसके बाद आप पढ़ेंगे 8 पढ़ेंगे उसी का। तेरे खेतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, तेरे खेतों पर जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। बस देखिए किस बात में आशीष देगा, आपके खेतों में आप हाथ लगाकर जो भी काम करेंगे वो सारे कामों में परमेश्वर आपके जीवन में, परिवार में आशीर्वाद देगा। आप पढ़ेंगे, आप निर्गमन 23 का 25 पढ़ेंगे जल्दी, 23 का 25 पढ़ेंगे। प्रभु की महिमा हो। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। देखिए, अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे बीच में से रोग दूर करे। कितने लोग सुनते हैं? देखिए प्रभु क्या कहते हैं, तेरे अन्न और जल, आपके भोजन वस्तु को आशीष देगा, तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। देखिए, आपके अन्न और जल में प्रभु का आशीर्वाद होगा, आपके बीच में से रोग दूर हो जाएगा, आपके परिवार में रोग नहीं, रोगी कोई नहीं रहेगा, आपके परिवार में बीमारी नहीं आएगा। पिछले दिनों में हमारे कलीसिया में 2 लोग आए थे। प्रभु को ध्यान दीजिए, बढ़िया सुनिएगा। दोनों को एक ही बीमारी है, दोनों का एक ही बीमारी है। उसमें एक जन को हम बताए बराबर वो आते रहे। उस बीमारी के लिए आप लाखों रुपये अभी खर्च कीजिएगा तो भी ठीक नहीं होगा। तो एक जन को ठीक हो गया। दूसरा एक जन जो है वो परमेश्वर का संगति छोड़कर, आराधना प्रार्थना छोड़कर इधर उधर चलना शुरू कर, अभी तक उनकी बीमारी ठीक नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वहां जाना, यहाँ जाना, वहां ठहरना, यहाँ ठहरना, वहां 2000 डॉक्टर मांगा, यहाँ 4000, यहाँ 5000 है, और वो डॉक्टर बुलाया, ये बुलाया, वो बुलाया।
हालेलुया। देखिए याद रखिए, मैं हमेशा एक अच्छा रास्ता दिखा रहा हूँ, आप लोग अनेक लोग उस पर नहीं चलते हैं। हमारा कुछ परेशानी है, हमारा कुछ बीमारी है, तो क्या करना चाहिए? प्रभु का सम्मुख में प्रार्थना करना। प्रार्थना करके भी ठीक नहीं हो रहा, क्या करेंगे? फिर प्रार्थना, फिर भी ठीक नहीं हो, क्या करें? उपवास प्रार्थना, फिर भी नहीं हो रहा, क्या करेंगे? रो रो के प्रार्थना करेंगे। मतलब जैसे कि भिखारी भीख मांगता है ना, बाबूजी दीजिएगा, 2 दिन से खाया नहीं, दीजिए बाबूजी। इसी प्रकार प्रभु के चरणों का अगर आप कस के पकड़ लिए तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, आपकी बीमारी पल भर में ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आज जो डॉक्टरों के इधर उधर फालतू में खर्च कर रहे हैं, आप उसको लेके परमेश्वर का दान के उसमें डाल दो, गरीबों को खिलाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर से कह रहा हूं, अगर आप प्रभु को संपूर्ण मन से ढूंढेंगे तो वो बीमारी चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप प्रभु को छोड़कर इंसान के पीछे चलेंगे तो फिर वो इंसान तो अपना काम दिखाएगा। प्रभु की महिमा हो, इसीलिए लिखा है, देखिए प्रभु क्या करता है? आशीर्वाद। कैसे आशीर्वाद? हमारे बीच में से रोग को दूर करेगा, रोग नहीं रहेगा, बीमारी नहीं आएगा। अगर आप इन बातों के अनुसार चलेंगे तो मैं कहूंगा बीमारी आपको नहीं आएगा। बीमारी फिर भी आएगा तो मेरे को पूछ के देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। संपूर्ण चंगाई छुटकारा तो यीशु मसीह का हाथ में है। आप पढ़ेंगे निर्गमन 20 का 24 पढ़ेंगे। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना, जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। इसका 2 मतलब है। प्रभु बताते हैं, जहाँ जहाँ मैं अपना नाम को स्मरण कराऊं, वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। प्रभु का महिमा। दूसरा, जहाँ जहाँ हम प्रभु के नाम को स्मरण करते हैं, वहाँ वो आकर आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का महिमा। देखिए फिर से बताता हूँ, पहली बात है प्रभु जहाँ अपना नाम को स्मरण करा रहा है। दूसरी बात है हम जहाँ प्रभु के नाम को स्मरण करते हैं, इन दोनों जगह पे प्रभु आपको संपूर्ण आशीर्वाद देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसी बात में घबराना नहीं, डगमगाना नहीं, डरना नहीं, क्या हो जाएगा, क्या कुछ नहीं होगा, प्रभु संभालेगा। सब कुछ प्रभु के हाथ में। प्रभु नियंत्रण करने वाला है, ब्रह्मांड को बनाया है, सूरज चंद्रमा को, नक्षत्रों को, सब कुछ परमेश्वर अपना काबू में आज भी अपने हाथ में रखा है। हालेलुया। अपने हाथ में रखा है। प्रभु की महिमा हो। एक ग्रह दूसरे ग्रह में टकराती नहीं है। उन ब्रह्मांड में जो है, उस गैलेक्सी में, आसमान में नक्षत्र, एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र के साथ टकराती नहीं है। एक ग्रह दूसरा ग्रह के साथ वो टकराता नहीं है। क्यों पता है आपको? परमेश्वर अपना काबू में, अपने हाथ में सब कुछ रखा। हालेलुया। आप प्रभु का धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। प्रभु सब कुछ अपना कंट्रोल में रखा है। कभी भी डरना नहीं, घबराना नहीं चाहिए। पिछली बार एक दूसरे चर्च में जाने वाला एक लड़का का उसके बात कर रहा था, पूछा हूँ क्या भाई आपके पास्टर चर्च नहीं खोला करके, आपके चर्च के विश्वासी लोग बोल रहे हैं नहीं पास्टर नवंबर महीना के बाद में चर्च खोलेंगे। बोले क्यों है? कोरोना आ जाएगा। भाई कोरोना का क्या बात, अगर प्रभु चाहे तो आज मैं मरना है, प्रभु की इच्छा तो आज मर जाऊंगा। कोरोना आकर मरना ऐसा बात तो नहीं। जब सरकार भी परमिशन दे दिया, सब कुछ खुला है, अब क्या है, अब हॉस्पिटल में लोग भीड़ जा रहा है, ट्रेन में भीड़ जा रहे हैं, बस में पूरा भीड़ बैठ रहे हैं। उसके बाद शॉपिंग मॉल खोले, भाई सिनेमा थिएटर भी खोल दिया है। पास्टर चर्च नहीं खोल रहा तो कैसा पास्टर सोच लेना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो किसका भय मानते हैं, परमेश्वर का या कोरोना को? ये लोग कोरोना का भय मानते हैं। प्रभु बोलते हैं मेरा भय मानो, लेकिन ये लोग कोरोना का भय मानते हैं। हालेलुया। फिर क्यों नहीं आएगा कोरोना? प्रभु की महिमा। हालेलुया। आएगा, लोग आएगा, पर मैं भय मानो तो परमेश्वर का भय मानो। प्रभु का दृष्टि में ठीक चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लोगों के चींटी भी प्रभु का बिना अनुमति का नहीं कर सकता।
हालेलुया बोलेंगे। प्रभु की महिमा हो। इसलिए देखिएगा इतने आशीर्वादों को परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में देता है और वो देना चाहता है, लेकिन वो आशीर्वाद हमारे जीवन में यदि आना है, हमें एक काम करना, कुछ कामों को करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले आप प्रभु की महिमा हो, सबसे पहली बात याद रखिएगा, हमें आत्मिक कलीसिया में आना चाहिए। प्रभु की महिमा हो। इन आशीर्वादों को पाने के लिए मतलब आत्मिकता में उन्नति हमें पाना है तो हमें आत्मिक कलीसिया में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? आत्मिक कलीसिया है। बढ़िया से अच्छा से याद रखना। प्रभु की महिमा हो। देखिए कलीसिया दो किस्म का कलीसिया है। एक संसार में मतलब संसार के बातों को बताने वाला कलीसिया है, दूसरा आत्मिक कलीसिया है जो आत्मा के बातों को बताने वाला है। प्रभु की महिमा हो। चंगाई जो है दोनों जगह में हो सकता है। चंगाई वहां भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन फर्क क्या है? प्रभु की महिमा हो। फर्क मतलब प्रभु की महिमा हो, यहाँ सुधार होगा। देखिए कोई कलीसिया में कहीं भी हो, वहां पर जाकर चंगाई होता है तो चंगाई सिर्फ होता है तो आप उसमें आनंद नहीं होना चाहिए। आप यूहन्ना पुस्तक उसका 3 अध्याय का दूसरा वचन से पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:2 से पढ़ेंगे। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो बस प्रभु की महिमा। देखिए एक बात बताया कि चिन्ह चमत्कार को देखते हुए इस निकोदेमुस जो बड़ा ऑफिसर है, सरदार है, वो प्रभु का पास आया। किसे देखते आया ब्रदर? सुनते हैं, सुनिए ध्यान दीजिए। किसे देखते हुए वो प्रभु का पास आया? चमत्कार को देखते हुए आया है, चिन्ह चमत्कार को देखते हुए आया है। मत्ती पुस्तक, मत्ती उसका अध्याय, प्रभु की महिमा हो, 7 का 22 पढ़ेंगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किया, और तेरे नाम से बहुत सी आश्चर्य कर्म नहीं किया, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चला जाओ। वहां हमने पढ़े, क्या पढ़े हैं? चिन्ह चमत्कार को देखते हुए यीशु के पास आए। यहाँ क्या लिखा है कि यीशु कहते हैं, इन लोग यीशु के पास आके कहते हैं, प्रभु हम तेरे नाम से भविष्यवाणी किए, प्रभु तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार कार्य किए, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, प्रभु क्या किया? अच्छा बेटा बोला, क्या बोला? हे कुकर्म करने वालों, यहाँ से मुझसे चला जाओ। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर क्यों कहा है? ये बहुत जरूरी बात आप लोगों को बहुत पहले बताया, क्या कारण के लिए। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार सेवा नहीं, और प्रभु की महिमा हो, पवित्र परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं। ये तीनों सेवकों के जीवन में जरूरी है। कलीसिया में क्या चीजें जरूरी है? आज अनेक लोग क्या करते हैं? प्रभु की महिमा हो, कलीसिया मतलब यहाँ पास में प्रार्थना होता है वहां जाएंगे, नहीं तो फिर वहां जाएंगे, यहाँ दूर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वहां ये चीज सभी रहना जो मैं आपको बताता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उत्पत्ति का 1 का 2 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1 का 2 पढ़ेंगे। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता। ध्यान दीजिए बढ़िया से, पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आज इस पृथ्वी जिस प्रकार हम देखते हैं वैसा पहले नहीं था। शैतान इस पृथ्वी को बिगाड़ के रख दिया था। अब पूरे पृथ्वी में जल था, अंधकार था, तो पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? जल के ऊपर मंडराता था। क्यों मंडराता था? क्योंकि ये पृथ्वी इंसान
रहने का लायक नहीं था। आज हम सुंदर सुंदर मकानों को बनाते हैं, रोड बनाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, 7 मंजिल 8 मंजिल बनाते हैं, हम सुंदर सुंदर बगीचा बनाते हैं, हम लोग सब्जी उगाते हैं, सब कुछ होता है आज हमारे पृथ्वी में। लेकिन इस प्रकार सुंदर बनाने के लिए पवित्र आत्मा हजारों साल पहले उस पृथ्वी में मंडराता था। हालेलुया। आज कलीसिया में, आत्मिक कलीसिया मतलब कौन सी कलीसिया ब्रदर सिस्टर? आत्मिक कलीसिया मतलब कौन सी कलीसिया? प्रभु कलीसिया है जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा मंडराता है। हालेलुया। जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा रहता है उस कलीसिया परमेश्वर का कलीसिया, उस कलीसिया में हमें जाना बहुत जरूरी। प्रेज़ द लॉर्ड। उस एफएसियों का पत्री 2 अध्याय का 1 से आप पढ़ेंगे। पहले 1 पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। एफएसियों 2 का 1 पहले। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। देखिए प्रभु क्या करते हैं? सबसे पहली बात है हमें वो जिलाता है। कैसे जिलाता? पहले हम पापों में जीते थे, हम पापों को करते थे, पाप के गुलाम थे, हम परमेश्वर से दूर थे। भगवान भगवान प्रभु प्रभु बोलने से भी भगवान हमारे लिए नहीं उतरता था, हमारे बातों को सुनता नहीं था। अब देखिए हमारे अनेक भाई बहन लोग क्या करते हैं? मंदिरों में जाते, पूजा वूजा सब करते हैं, मस्जिदों में जाते, सब करते, भगवान अल्लाह को बुलाते, सब बुलाते हैं, लेकिन प्रभु की तरफ से भी उत्तर नहीं मिलता है। अब समझ आया? हमारे कलीसिया में गवाही को सुनते हैं, प्रभु ने इस प्रकार भलाई किया, उस प्रकार भलाई किया। क्यों? कहीं हमारा प्रार्थना सुना है प्रभु, हमारा प्रार्थना को सुनने वाला है वो। सुनने वाला मतलब सुनने के लिए वो जिंदा है प्रभु। यीशु कैसा प्रभु है? जिंदा परमेश्वर है। हमारे कलीसिया में यीशु जिंदा परमेश्वर है। जिस कलीसिया में हम जा रहे हैं वहां पवित्र आत्मा साक्षात वहां अगुवाई करना चाहिए, पवित्र आत्मा मंडराना चाहिए, पवित्र आत्मा वहां के कमी कट्टी को ठीक करना है। आप क्यों ना हो, मैं क्यों ना हो, यीशु मसीह के विश्वास करने के पहले हम दुष्ट लोग थे। कोई भी नहीं बोल सकते कि मैं अच्छा था करके। हम सारे पापी थे, हम अधर्म में रहते थे, हम पाप के गुलाम में रहते थे। और आगे दूसरा वचन पढ़ेंगे, दूसरा तीसरा वचन। जिनमें तो पहले ही संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आप भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। और आगे इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान सुबह से क्रोध के संतान। देखिए यहाँ और 3 गलतियां करते थे। पहले बोला हूँ पाप में रहते थे, पाप के गुलाम थे, हम पाप करते थे। दूसरा यहाँ लिखा है कि क्या करते थे? शैतान की इच्छाओं को पूरा करते थे। दूसरी बात क्या ब्रदर? शैतान को लालसाओं को पूरा करते थे। प्रभु की महिमा। तीसरी बात यहाँ लिखा है हम अपने मनमानी से चलते थे। प्रभु की महिमा हो। और चौथी बात है संसार के रीति रिवाज के अनुसार चलते थे जो प्रभु की ओर से नहीं आया। सारे संसार के रीति रिवाज कहां से आया सिस्टर? संसार शैतान के ओर से आया है। अगर आप उसका मूल देखेंगे तो शैतान के ओर से आया है और वो प्रभु की ओर से नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें भी हम प्रभु की ओर से क्रोध कमाते थे। ये सभी करने के कारण हमारे ऊपर परमेश्वर का दया नहीं था परंतु प्रभु का क्रोध था। हम विनाश होने वाले थे, हम मरने वाले थे, हम नाश होने वाले थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमें दया किया हमारे ऊपर। आप पढ़ेंगे उसका 13 पढ़ेंगे, 13 और 14। दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गया हो क्योंकि वही हमारे मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। बस देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। प्रभु की महिमा हो। पहले हम दूर थे परमेश्वर से,
अब प्रभु यीशु मसीह आकर लहू बहाने के द्वारा अब मेल हो गए हैं। किससे मेल हो गए हैं? परमेश्वर से मेल हो गए। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के समय बपतिस्मा में प्रभु यीशु मसीह के साथ आप मेल हो गए हैं। अब प्रभु आपके ऊपर क्रोध नहीं करे। जितने बपतिस्मा ले लिए हैं, प्रभु में सही चाल चलने वाले सारे लोग परमेश्वर से मेल हो गए हैं। मेल होने के बाद में अभी प्रभु ऐसे लोगों पर क्रोध नहीं करेगा। कभी कभी 2 संडे 3 संडे नहीं आते हैं, कभी कभी प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु क्रोध नहीं होता तुरंत। क्यों? क्योंकि यीशु आकर लहू बहाया। अब समझ आया? लहू बहाया, इसलिए अभी प्रभु से मेल हो गए हैं। प्रभु मेल मिलाप का आशीर्वाद हमारे जीवन में देते हैं। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों का 5 का 18 पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 5 का 18। ये सब बातें कहाँ से हैं? परमेश्वर की ओर से हैं। इसलिए मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। देखिए, आत्मिक कलीसिया में आने में क्या क्या होता है? पाप छुटकारा होता है, प्रभु का क्रोध चले जाता है, और आप किससे मेल होते हैं सिस्टर? परमेश्वर से मेल होते हैं। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ब्रह्मांड को बनाने वाला उस परमेश्वर के साथ आपका मेल हो गया। हालेलुया। मैं बाइबल को जब पढ़ रहा था, एक बात मुझे याद आया। पहले के समय में लोग शांति से नहीं रहते थे। मतलब कहीं भी देखो युद्ध, ये राजा उसके विरोध मारेगा, उसके वो राजा इसके विरोध मारेगा। लेकिन आज हम घर बना के घर में रहते हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं रहता था। प्रभु की महिमा हो। अचानक युद्ध होगा, राजा आ जाएगा, दूसरा राजा वो इन लोग को मार डालेगा। इसलिए क्या करते थे? घर छोड़ के भागते थे जंगल में। फिर दोबारा आते थे, जब राजा दूसरा राजा आ गया है, उसके बाद क्या होता था? अब दोबारा युद्ध होगा। ये राजा उस राजा के विरोध में, वो राजा इस राजा के विरोध में, ये प्रजा लोग उस प्रजा के विरोध में, वो प्रजा के लोग इस प्रजा के विरोध में। हमेशा युद्ध होता रहा। सबके बीच में 100, 200, 400, 1000, 2000 लोगों को गर्दन काटते थे सबके बीच में। किसके बीच में होता? सबके बीच में गर्दन काट देते, ऐसा था। लेकिन जब यीशु इस पृथ्वी में आया तो पृथ्वी में प्रभु की शांति आई। हालेलुया। इसलिए तो आज ये कहीं भी एक मर्डर होता है, कुछ होता है तो लोग उसको विरोध करते हैं। समझ आया? पहले राजाओं का जमाना में कोई विरोध नहीं कर सकता था, विरोध करके उसको भी मार डालेंगे। हालेलुया। मतलब आज जो हम लोगों का शांति जो हुआ है, जो भी हुआ है, ये परमेश्वर को से हुआ। हालेलुया। इस पृथ्वी में यीशु जब पैदा हुआ तो हम लोग परमेश्वर से मेल हो गए हैं। कितने लोग परमेश्वर से मेल हो गए हैं? हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आप उसका 19 भी पढ़ेंगे। और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। उनसे मेल मिलाप का वचन वचन का सौंप दिया है। कैसा वचन दिया है? मेल मिलाप का वचन। आप परमेश्वर मेल होने वाले वचन को परमेश्वर दिया। हालेलुया। देखिए, अंत में कलीसिया में आने का द्वारा क्या है? आपका संपूर्ण आशीर्वाद। कैसे आशीर्वाद है? देखिए, आपको शरीर का चंगाई जरूर होगा, आत्मा का भी जरूर चंगा होगा। आत्मा में पाप को उससे भी छुटकारा होगा, और आप उस राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रार्थना सुनकर चंगा करने वाला परमेश्वर का साथ आप जी सकते हैं। हालेलुया। कौन सी कलीसिया में आने से सिस्टर? आत्मिक कलीसिया में आने में, आत्मिक कलीसिया में आना चाहिए आपको। इसलिए कहा जाता है, प्रभु की महिमा हो, क्या है? आत्मिक कलीसिया में आकर आपको सदस्यता बनना चाहिए। देखिए, याद रखिएगा, वहाँ आराधना हो रहा है, वहाँ तो अच्छा तो हो रहा है, यहाँ तो अच्छा हो रहा है। उनके वहाँ पर उनकी कलीसिया में पास्टर बड़ा बड़ा कूलर लगाया, एसी लगाया, खाना मिलता, कपड़ा मिलता। ये सब मत देखो, ये सब देखोगे तो भटक जाओगे। हालेलुया। इसने बोला है, वहाँ वो कलीसिया में भी लोग प्रार्थना करते, पास्टर आराधना करते, वो पास्टर है ना, ऐसा कपड़ा पहन के आए थे। हालेलुया। आपको पता है वो कलीसिया में क्या हो रहा, कौन सी आत्मा कार्य कर रहा, आपको मालूम है?
वहां कौन सी आत्मा कार्य कर रहा आपको पता है? उस पास्टर का जीवन में कौन सी आत्मा कार्य कर रहा आपको मालूम है? ये मालूम नहीं। कलीसिया मतलब देखिएगा, ये जो बकरे होते हैं ना, बकरे की आदत रहता है। क्या आदत है? उसको ले जाइएगा, इधर एक खेत रहेगा, वो खेत में जाएगा, खाने के लिए चल जाएगा। इधर एक खेत है, वो खेत भी नहीं है, खेत के जैसे ही उसमें चल जाएगा। कभी कभी खेत में चूहा पकड़ने के लिए करंट लगा के रखे हैं। आप लोग को मालूम पता नहीं, चूहा बहुत आते हैं, फसल खराब करते करके अनेक जगह में खेत में करंट वाला तार लगा के रखता है। चूहा के लिए, जंगली सुअर के लिए और जंगली चीजों के लिए करंट वाला तार रात 10 बजे उसमें करंट लगा देते हैं। प्रभु की महिमा हो। ये भेड़ की सारी, इस बकरा को मालूम है इसमें करंट लगा है, उसमें गुजरूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मालूम है बकरा का। लेकिन चरवाहा को मालूम है ये बकरा उसमें जाएगा तो मर जाएगा करके। चरवाहा जानता है, वो बकरा नहीं जानता है। हालेलुया। आज्ञा मानने वालों में भेड़ का उदाहरण प्रभु हमें दिया है। मेरी भेड़े मेरे शब्द। देखिए, भेड़ ऐसे जाके उसके सामने भी रखिए, खाना दीजिएगा उसको भोजन, मतलब कोई अन्य व्यक्ति भी फ्री में देगा तो भी नहीं लेगा। चरवाहा का चेहरा देखेगा। अगर चरवाहा बोलेगा, उसको इशारा करेगा तो वो जाके वहां पर चारा पाएगा, पानी पिएगा। भेड़ बकरा ऐसा नहीं, वहां जाएगा उसमें मुंह लगा देगा, इसमें मुंह लगा देगा, उसमें मुंह लगा देगा, इसमें मुंह लगा देगा, सभी में मुंह लगाएगा। आखिर फिर बलिदान का बकरा बन जाएगा। कौन से विश्वासी? आज्ञा जो पालन नहीं करते हैं। प्रभु की महिमा हो। विश्वासी होने के बावजूद भी जीवन में शैतान का आत्मा कार्य कर रहा है, ये इसीलिए होता है। हालेलुया। भाई बहन, इसीलिए शैतान का आत्मा ज्यादा कार्य कर रहा है कि परमेश्वर के दासों का या चरवाहों का आदेश पालन नहीं कर रहे हैं। वहां जाए तो वहां कलीसिया में जाके गया, वहां भी अच्छा है, यहाँ भी अच्छा। आपको पता है वहां परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा कि नहीं? आज अनेक कलीसिया के मसीही लोग, वहां जाने वाले जवान लड़के लड़की बिगड़ने के क्या कारण है? वहां पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता है, वहां शैतान का आत्मा कार्य करता है। कौन सी आत्मा कार्य करता ब्रदर? आप सुनते हैं, सुनिए, मेरी तरफ ध्यान देना। प्रभु की महिमा। वहां मैं क्यों बोल रहा हूं शैतान का आत्मा कार्य करता है? यदि पवित्र आत्मा कार्य करता है तो हमारे जीवन में सुधार होगा। अब दारू पीते छुटकारा होगा, अब जड़ा करते छुटकारा होगा, पवित्रता आएगा हमारे अंदर, परिवर्तन आएगा। यदि वहां पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता है, किसी के जीवन में पवित्रता नहीं रहेगा। लड़का लड़की लोग सब गलत मार्ग में जाएगा। नशा कोई छोड़ नहीं सकता, नशा करने वाला करता है। आज अनेक देखिएगा, अनेक क्रिश्चियन लोग कलीसिया में देखिए जो जन्म से करते रहते, जाते रहते, उसमें देखिए वहां क्या होता है? वहां कोई पवित्रता का चीज नहीं होता। एक बार एक परिवार ने मेरे को बताया, उनके कलीसिया में आराधना होने के बाद में एक जगह है, हमारे बिलासपुर में ही बताता हूँ। आराधना होने के बाद में वहाँ सभी बुजुर्ग लोग वहाँ बैठते हैं, वहाँ खड़े होते हैं एक जगह, चर्च में, एक जगह चर्च के बाहर बहुत बड़ा जमीन है उनको, वो जगह में खड़े होकर बात करते रहते, खेल खाते हैं। कहाँ पर? चर्च कंपाउंड, चर्च के वो जो मैदान, वहीं पर खड़े होकर खैनी खाते हैं। मेरे पास चुनना नहीं, चुनना दो। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को कैसे मदद करता है? चुनना देता। मैं कहीं नहीं लाया है, तुम्हारे पास कहीं नहीं है, लेके आओ। उसके बाद ये है, मैंने नहीं बोला हूँ, वो कलीसिया में जाने वाले बताते हैं, मैंने नहीं देखा। वो कलीसिया उस आदमी का पत्नी गलती है कि ऐसा बात है करके। अनेक साल से जाते हैं, लेकिन वो एक बात में सच्चे क्या है? चंदा चढ़ाना में, गरीबों को मदद करने, सब में सच्चे हैं। लेकिन क्या है? जीवन में उद्धार नहीं। जीवन में उद्धार नहीं तो फिर कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। अगर चंगाई चाहिए तो क्या करेंगे? चंगाई चाहिए तो वो पास्टर को फोन करना, इनको फोन करना, उनको फोन करना, भैया प्रार्थना करें, प्रार्थना कीजिए, किसी भी दिन चंगाई मिल गया, लेकिन स्वर्ग नहीं जा सकता। क्यों? जीवन में सुधार नहीं हुआ। इसलिए तो वहां जाने वाले जवान लड़का लड़की लोग क्या नहीं करते हैं? सुधार में, उस पवित्रता में नहीं आते हैं। अब विश्वासी हो गया है, बपतिस्मा ले लिया लड़का, लेकिन अन्य जाति लड़की को शादी करने के क्या मतलब है? अन्य जाति लड़का से वो विश्वासी जो बपतिस्मा लड़की वहां प्यार करके उसमें जाने के क्या मतलब है? वो लोग अच्छे लोग, देखिए उनको मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वहां कार्य करने वाला आत्मा इसी आत्मा गलत मार्ग में ले जाएगा। विश्वासी का अविश्वासी में ले जाएगा, अविश्वासी के विश्वासी में ले जाएगा। कौन सा आत्मा ब्रदर? समझ आया?
वह शैतान का आत्मा कार्य करने का कारण, मान लीजिए एक जन बिगड़ गया, ठीक है, लेकिन सारे के सारे कच्चे, सारे के सारे बिगड़ गए, सारे विश्वास लड़का, सारे विश्वास लड़की बिगड़ गए हैं, तो क्या फायदा? इसका मतलब क्या? वहां नहीं है पवित्र आत्मा, नहीं पवित्र आत्मा उस कलीसिया में मंडराता नहीं, पवित्र आत्मा नहीं। क्यों पवित्र आत्मा नहीं? पास्टर के जीवन में यदि पवित्र आत्मा रहेगा तभी है ना पवित्र आत्मा वहां कलीसिया में रहेगा। पास्टर के खुद के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, कलीसिया में कहां से होगा? है? एक महिला, अच्छी महिला है, अच्छी औरत है, अच्छी बहन है, लेकिन खाना बनाना नहीं जानती है, तो बच्चों को क्या खिलाएगी? हैं? बच्चों को क्या खिलाएगी? कुछ खिलाएगी? कुछ नहीं। क्यों? वो जानते ही नहीं है खाना पकाना कैसा होता। पास्टर का अभिषेक का विषय पता ही नहीं है, अन्य भाषा के विषय मालूम भी नहीं है, बुलाहट क्या मालूम भी नहीं है, वो कौन सा विश्वासियों क्या सिखा सकता है? तो इसलिए पहले आत्मिक कलीसिया होना चाहिए। कभी उधर गया तो उधर जाके मुंह लगाना, कभी इधर चला गया तो इधर मुंह लगाना, ऐसे कभी भी आशीर्वाद नहीं पा सकते आप। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी वहां जाके, मैं बोल रहा हूं, मैं किसी कारण के लिए आप रायपुर में हैं, अब वहां पर या किसी दूर में है, क्या करेंगे? आसपास में कोई आराधना कलीसिया नहीं है, या कोई कलीसिया है तो भी मैं हमारे विश्वासियों को एक बात बताता हूं, आप वहां उधर इधर नहीं जाना, फिर वहां का दुष्टात्मा लेके यहाँ आके बोलना नहीं, समझ लेना। वहां का दुष्टात्मा को आपके जीवन में कार्य करेगा, फिर यहाँ आके पास्टर जी वही दुष्टात्मा कार्य नहीं बोलने का। हालेलुया। अगर आप दूर में हैं, मतलब 150-200 किलोमीटर में हैं, यहाँ तो प्रभु का दया से 100 किलोमीटर दूर से भी आते हैं, प्रभु की महिमा हो, प्रभु आपको उसको उचित प्रतिफल देगा, आशीर्वाद करेगा। लेकिन कभी किसी कारण से आप दूर में हैं तो क्या करना है? आप एक आराधना शुरू करो, वहीं पर करो आराधना जहां रहते हो। हालेलुया। क्या प्रभु आपको पवित्रता नहीं दिया? क्या प्रभु आपको उद्धार नहीं दिया? क्या प्रभु आपका अभिषेक नहीं दिया? क्या प्रभु आपका वचन नहीं दिया है? क्या प्रभु को कुछ जानते नहीं? इतना साल से जानते नहीं? जानते हैं। जानते हैं तो आप आराधना शुरू करो वहां पर जहां आप रहते हैं। इतना नहीं आ पाया, आराधना शुरू करो आपके घर में। एक दिन आप अकेले परिवार के साथ रहेंगे, दूसरा सप्ताह भी रहेंगे, तीसरे सप्ताह से प्रभु लोगों को लेकर आएगा। आप शुरू करो आराधना, सेवा शुरू करो। प्रभु आपके हाथ में सामर्थ्य दे रहा है, उस सामर्थ्य को आप क्या नहीं करना है? उस सामर्थ्य को निकम्मा मत समझो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको परमेश्वर का सामर्थ्य दे रहा है, आपका अधिकार दे रहा है, उसको शुरू करो, उसको शुरू करो। हालेलुया। हमारे कलीसिया में कुछ लोग अभी नहीं आए हैं, मैं सोच रहा था उन लोगों को थोड़ा सेवा में ले जाएं करके। अब पता चल रहा है वो लोग अलग प्रकार की सेवा शुरू कर रहे हैं करके। हालेलुया। ठीक है, मेरा अच्छा तो लगा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, बिना बुलाहट के सेवा नहीं कर सकते। बिना बुलाहट को सेवा नहीं करना चाहिए। आपके घर आने वाले प्रभु का दास लोगों को आप जानते हैं कि इसका अंदर प्रभु का बुलाहट है या नहीं, इसका अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं, आप जानते हैं? नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहली बात है, हम आत्मिक जीवन में उन्नति होने के लिए हम आत्मिक कलीसिया में आना चाहिए। कलीसिया में कितने किस्म के हैं ब्रदर सिस्टर? कितना कलीसिया है, कितना प्रकार का कलीसिया है? 2 कलीसिया, एक आत्मिक कलीसिया, दूसरा शरीर प्रकार का कलीसिया है। शरीर प्रकार का कलीसिया में परमेश्वर की बातें नहीं होंगी, आत्मिक कलीसिया में परमेश्वर की बातें होंगी। प्रभु की महिमा हो। दूसरी बात आप हम लोग ध्यान देना है, प्रभु की महिमा हो, हमें क्या, हमारे पास्टर कैसा पास्टर होना है? आत्मिक पास्टर होना चाहिए। हालेलुया। कैसा पास्टर होना ब्रदर? आत्मिक कलीसिया, आत्मिक पास्टर होना चाहिए। आत्मिक पास्टर होने के लिए कुछ योग्यता चाहिए। आप पढ़ेंगे यूहन्ना पुस्तक अध्याय 12 का आप 26 पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 का 26। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। देखिए सुनिए, और मैं जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी होगा। अब आत्मिक पास्टर मतलब कौन सा पास्टर है? ये जिसके साथ परमेश्वर रहता है,
और जो परमेश्वर का साथ रहता है वो परमेश्वर का आत्मिक पास्टर है। क्या समझ आया? पास्टर कैसे होना चाहिए? आत्मिक। आत्मिकता में दो बात, एक क्या है? वो पास्टर का साथ परमेश्वर रहना चाहिए, दूसरा वो पास्टर भी परमेश्वर का साथ रहना चाहिए। समझ आया? समझा? कितने लोगों को समझ आया? हालेलुया। पास्टर परमेश्वर का संग रहने वाला पास्टर होना चाहिए और वो पास्टर के साथ परमेश्वर रहना चाहिए। समझ आया? ये पहली बात है। दूसरी बात आप पढ़ सकते हैं, प्रभु की महिमा हो, पहला कुरिन्थी 12 का 12 पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थी का पत्री 2 का 12। जल्दी पढ़ेंगे। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर की ओर से है। आगे कि हम उन बातों को जाने, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों से नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में। देखिए परमेश्वर के आत्मिक पास्टर कैसा रहेगा? आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातों को, आत्मिक बातें, आत्मिक बातें, आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते। ध्यान दीजिएगा, पहली बात बोला हूँ, परमेश्वर का दास मतलब आत्मिक पास्टर होना चाहिए। आत्मिक पास्टर मतलब क्या है? वो परमेश्वर का संग रहना चाहिए और वो परमेश्वर उसके साथ रहना है। दूसरी बात है, प्रभु की महिमा हो, यहाँ लिखा है तो क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा क्या है? पवित्र आत्मा के सिखाई हुई व्यक्ति बनना चाहिए। कितने लोग अंदर वचन घुस रहा है? कुछ लोगों को थोड़ा शैतान परेशान करके देखा था, लेकिन आप बढ़िया सुन रहे हैं इसलिए शैतान भाग गया। ध्यान दीजिए, प्रभु की महिमा हो। कैसे पास्टर होना चाहिए? पहले से बताइए। पहले परमेश्वर के साथ रहो। पास्टर का आदत क्या रखना? अनेक पास्टर सेवा करते हैं, प्रभु को छोड़ के सेवा करते हैं। देखिएगा, कोई आते हैं प्रार्थना कर लिए, चंगा हो गया, चमत्कार हो गया, ठीक हो गया, तुरंत विश्वास मत करो। आपको पता नहीं है उसके साथ प्रभु है कि नहीं। कभी भी शैतान का आत्मा भी चंगाई करेगा। चंगाई कौन करेगा? शैतान का आत्मा भी करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो भी वचन में लिखा है, शैतान का आत्मा भी चमत्कार करेगा। इसलिए चमत्कारी बाबा के पीछे मत भागो, चमत्कारी पास्टर के पीछे मत भागो, प्रभु का साथ रहने वाले पास्टर के पीछे जाओ। जो पास्टर प्रभु के संग रहता है, जिस पास्टर के साथ परमेश्वर होता है, उसके साथ आप चलना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात क्या है? पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति पास्टर होना चाहिए। तीसरी बात क्या है? पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बात होना चाहिए। पास्टर को पास्टर कहाँ सीखना चाहिए? पवित्र आत्मा उसको सिखाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिछली बार मैं प्रभु से पूछा कोरोना के विषय में, प्रभु ये कोरोना कब होगा, कब खत्म होगा प्रभु, इसे कब नष्ट करेंगे आप प्रभु? प्रभु ने नहीं बोला मैं नष्ट करूंगा, प्रभु ये बोला, पढ़िए उसको सबोपदेशक 7 का 18, पढ़िए जल्दी। प्रभु ने इस वचन को दिया मेरे को, बताइए, पढ़िए। जो मेरा भय मानेगा ये सब कठिनाइयों से पार, वो इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। देखिए कोरोना हो, कोरोना से बड़ा बीमारी आए, महामारी और कुछ महामारी आए, भूकंप आए, ये एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, अगर आप परमेश्वर का भय मानेंगे प्रभु हमें बचाएगा। हालेलुया। ये बच्चे प्रभु से मुझसे बात किया है, समझ आया? मैं प्रभु से बोला प्रभु कोरोना नष्ट कीजिएगा, नष्ट कीजिएगा, नष्ट नहीं होगा। अभी याद रखना, अभी जो बीमारी आते हैं वो बीमारी कभी नष्ट नहीं होने का। यदि कोई पास्टर बोलेगा कि कोरोना नष्ट हो जाएगा, प्रभु उससे बोला नष्ट हो जाएगा, तो वह झूठा है। कि वचन ऐसा नहीं कहता है। मत्ती पुस्तक, लूका पुस्तक में लिखा है अभी अनेक महामारियां आएंगे लिखा है, मतलब भूकंप आएंगे लिखा है, अकाल होगा लिखा है, बीमारियां होंगे लिखा है। ये नहीं लिखा बीमारी खत्म हो जाएगा, ये नहीं लिखा कि भूकंप नहीं आएगा, ये नहीं लिखा अकाल नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सब आएंगे, ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। तो पृथ्वी भर में इन दिनों में पीड़ा होगा,
सुनिएगा, याद रखिए, बढ़िया से याद रखिएगा। 2021 में आखिरी में आए हैं, अक्टूबर महीना के आखिरी में आए हैं, आखिरी नवंबर महीना में, दिसंबर महीना में 2022, 2023, जो 2024, 2050 भी चले, याद रखना इंसान के लिए अच्छा दिन नहीं। हालेलुया, अच्छा दिन नहीं, शांति का दिन नहीं। लेकिन एक ही चीज है, यदि आप प्रभु का भय मानते हो, यदि आप प्रभु का दृष्टि में योग्य चाल चलते हो, आपको आपको परिवार को सुरक्षा मिलेगा। अगर मनमानी से चलेंगे, प्रभु का भय नहीं मानेंगे, फिर बलिदान का बकरा बनना है। हालेलुया। मैं मसीह समुदाय के लोगों को देखता हूं 2 साल से, अनेक पास्टर भी परमेश्वर को इनकार कर दिया अपने मुंह के बोली में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोरोना आ गया तो प्रभु क्या करता है? कोरोना आए, भूकंप आए, महामारी कुछ भी आए, उसके बीच में भी आप प्रभु को देखना शुरू करो, प्रभु को देखना शुरू करो। अनेक लोगों का सेवक आए बंद था, मैं प्रभु से पूछा क्या करूं प्रभु? परमेश्वर मुझे एक अलग रास्ता दिखाया। हालेलुया, अलग रास्ता दिखाया। यात्रा करना, यहाँ से चेन्नई बहुत दूर यात्रा करना। मैं प्रभु से बोला, पहली बात, मेरे पास टिकट लेने के लिए पैसे नहीं, मेरे को पैसे दीजिएगा। प्रभु दिया। दूसरा बोला, प्रभु पूरे देश में तो लॉकडाउन है, लेकिन मैं जहां जहां जाऊंगा वहां लॉकडाउन खुलेगा। प्रभु से बोला, मैं यहाँ से निकला, ट्रेन बैठ गया, जहां जाके उतरा हूँ पूरा लॉकडाउन था, उतरा हूँ दूसरा दिन से लॉकडाउन खुल गया। फिर मेरे मम्मी के घर गया, 2 सप्ताह लॉकडाउन। फिर मेरे को ठीक मालूम था 2 सप्ताह 14 दिन बाद में फिर लॉकडाउन खुला। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 सप्ताह प्रभु मेरे को मेरे मम्मी के घर में रहने के लिए छुट्टी दिया। लॉकडाउन जैसे खुला भी वाला मम्मी निकल रहा हूँ, मम्मी रोने लगी, बेटा कम से कम 1 महीना तो रह के जाओ। मैं बोला नहीं, मेरे को पहले से मालूम है प्रभु ऐसे अचानक रास्ता खोलेगा करके। प्रभु मेरा रास्ता खोल दिया, तू बंद मत करो, मम्मी को बोला। फिर थोड़ी देर रोती, फिर चुपचाप अकेले बैठ के प्रभु से ऐसे रहे। मेरी मम्मी से प्रभु बात करता, हालेलुया। फिर बाद में ठीक है बेटा, फिर रोया नहीं, ठीक है बेटा जाओ बोल दिया। हालेलुया। फिर ससुराल में आया हूँ, फिर लॉकडाउन हो गया। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर लॉकडाउन खुला, फिर हम यहाँ सीधे आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जब बोलते परमेश्वर करता। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब इस प्रकार परमेश्वर के बातों को सुनने वाला और परमेश्वर के आत्मा से सीखने वाला पास्टर प्रभु के आत्मिक पास्टर ठहरता है। हालेलुया। दूसरा पास्टर कैसे कैसे रहना, बढ़िया से सुनना चाहिए। फिर बाद में भूल गया कि नहीं भूलना, भूल गया वहां चला गया, यहाँ चला गया, फिर बाद में ये हो गया, नहीं बोलने का ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या होना चाहिए आत्मिक उन्नति में, हमारे जीवन में क्या होना? पढ़िए उसका 13 वचन पढ़िए, दूसरा का 13। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। तीसरा पास्टर का क्या योग्यता है? आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। कितने लोग सुनते हैं? कितने सुनते हैं? प्रभु की महिमा। ध्यान दीजिए, आंख कोई बंद नहीं करेगा, ध्यान दीजिए। प्रभु की महिमा। अब क्या पास्टर को क्या करना चाहिए? आत्मिक बातों से मिला कर सुनाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा। उसके बाद में 14 पढ़ेंगे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उनमें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। बस देखिए, यहाँ मार्गले से कुछ लोगों को परमेश्वर के बातों का समझाते हैं, बपतिस्मा के विषय समझाते हैं, आराधना के विषय समझाते हैं, कलीसिया के विषय समझाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ लोगों समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो शरीर प्रकार चाल चलने वाले, शरीर प्रकार का चलने वाले परमेश्वर के आंतरिक बातों को समझना कठिन है। प्रभु की महिमा हो। यहूदी लोगों को मालूम था यीशु आने वाला है, ठीक, यीशु पैदा होने वाला। वो लोग राजा घर जाके बोला, राजा यहूदियों का राजा कहाँ से आएगा? ये राजा बोला राजा का बेटा समझाओ लोग, लेकिन यीशु मसीह तो गरीब परिवार में पैदा हुआ। हालेलुया। ये लोग सोचा कि राजा होगा करके, घोड़ा के ऊपर सवार होकर आएगा, लेकिन गलत था। क्यों? वो लोग हमेशा क्या सोच रहे थे?
शारीरिक प्रकार विचार करने वाले, प्रभु आपको चंगाई दूंगा बोला, कैसे देगा? चंगाई देने के लिए इधर उधर भटकना है, वहां जाना यहाँ जाना है। कितना अच्छा रास्ता है। देखिए मैं गवाही के रूप में बता सकता हूँ, बहुत बड़े बड़े बीमारियां भी आया था, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। लेकिन प्रभु के पास बैठे हैं, प्रभु आराम से चंगा कर दिया। 500 में रुपया का जाके इधर उधर बर्बाद करते हो कुछ लोग। प्रभु अगर बीमारी, बेटा का बीमार होगा तो घुटना टेको, रो रो के प्रार्थना करो। पत्नी को परेशानी तो घुटना टेको, पत्नी के लिए प्रार्थना करो। पति लोग, पति को परेशानी बीमारी तो घुटना टेके पत्नी प्रार्थना करना है, यीशु मेरे पत्नी को चंगा कीजिए करके, हालेलुया। तो आपका विश्वास बढ़ेगा, आत्मिकता में उन्नति होंगे। वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ क्या होगा, वहां क्या होगा। मेरा बेटा को, शायद मेरा बेटा का संबंध आप लोगों में किसी को बीमारी नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, 21 दिन का उपवास प्रार्थना था, तो उपवास प्रार्थना की 21 दिन, तो बहुत छोटा था। तो हमने प्रार्थना की, एक एक घर में शाम को जाकर प्रार्थना करते थे। फिर बाद में मैं प्रभु से बोला, प्रभु जब तक 21 दिन प्रार्थना खत्म नहीं होगा तब तक मैं घर को छोड़ के बाहर, सुनिएगा, बाहर नहीं जाऊंगा। अब कल आखिरी दिन है, आज के दिन क्या क्या, ऊपर छत में खेलते थे बच्चे, तो वहां पर एक दीवार था, उसमें गिर गया, यहाँ पर सिर में बहुत भारी एक चोट लगा उसको। ध्यान दीजिए, सुनिए, हालेलुया। तो प्रभु की महिमा, उसको भारी चोट, पूरा खून, मेरा पत्नी उसको उठाया, पूरा ब्लाउज पूरा खून, मेरा गंजी में पूरा कपड़ा में खून है, वहां उसमें भी ऊपर भी छत में पूरा खून है। वहां से उठा के नीचे घर लेके आ रहे हैं। पहले झुके देखा अंधेरा में, क्या पानी के टाइप के, पूरा ऊपर से नीचे लेके आए, पूरा सीढ़ी में घर, पूरा इतना ब्लड है। कितना साल का था होगा उसमें? 2 साल का, सुनिएगा, 2 साल। प्रभु का महिमा, पूरा ब्लड है। अब घर में आए हैं, फिर हम क्या करें, ब्लड अभी भी निकल रहा है, पूरा खून निकल रहा है। वो पहली बार जब गिरा है तो रोया, 2 बार चिल्लाया, फिर बाद में चुप हो गया, लेकिन खून निकल रहा, खून बंद नहीं हो रहा। फिर हम सोचे हल्दी लेके लगा तो फिर भी बंद नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ, सुनिएगा, परमेश्वर हमारा बेटा बेटियों का द्वारा हमारा परीक्षा लेगा, याद रखना, हालेलुया। मैं प्रभु से क्या बोला हूँ, जब तक उपवास प्रार्थना खत्म नहीं होगा तब तक बाहर नहीं जाऊंगा। अभी मेरा बेटा का सिर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम, खून इतना गहरा है, उसको आधा इंच गहरा उसको, अभी भी उसको निशान शरीर सिर में, प्रभु की महिमा हो। तो मैं अभी सोचा क्या करूं, ऑटो लेके कहीं हॉस्पिटल के पीछे भागूं, या प्रभु से मैंने जो शब्द बताया उसको सच्चा निभाऊं करूं। मैं प्रभु से बोला, नहीं प्रभु, मैं आपसे बोल दिया, नहीं जाऊंगा, घर ही में रहूंगा। दूसरा दिन शनिवार था, प्रार्थना आराधना करते रहे, आराधना कर प्रभु जी। फिर मन में एक दुख है, प्रभु इस लड़का को अभी छोड़ दे रहे हैं, प्रभु कल बड़ा होगा, इसको शरीर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा प्रभु, भविष्य में, फ्यूचर में, भविष्य में। डॉक्टर ऐसा बोल के ना डराता है, दवाई नहीं खाया तो भविष्य में ये हो जाएगा, अगर नहीं दवाई अगर छोड़ देगा ना ये हो जाएगा, उल्लू बन जाएगा, बंदर बन जाएगा, ऐसा ना डराते हैं। मैं प्रभु से वही बात बोला, प्रभु भविष्य में, उसके फ्यूचर में 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल का जब लड़का होगा, अभी बचपन का ये बीमारी है, जो चोट लगा है, सुनो, चोट लगा है तो ये कोई परेशानी नहीं होना प्रभु करके आराधना में बोलते रहा। प्रभु ने एक शब्द दिया, ध्यान दीजिएगा, प्रभु एक शब्द दिया, सुनिएगा, प्रभु की महिमा हो, भविष्य में भी मैं तुम्हारा प्रभु रहूंगा बोला। इसका मतलब समझिएगा, प्रभु मुझे समझाया है, अभी जिस प्रकार मैं तुम्हारा साथ रहकर तुम्हें, तुम्हारे पत्नी बच्चों को संभालता हूँ, हर बीमारी से बचा कर चंगा करता हूँ, वैसे ही भविष्य में भी मैं तुम्हारा संग रहकर तुम्हें बचाऊंगा, संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोल रहा हूँ, घबराना नहीं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, डांट के पीछे। ये देखिए कोरोना अगर डांट के पीछे, जितने मौत हुआ सब डांट के पीछे जाने वाले, मौत तो वही हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोरोना हो गया करके कुछ लोग डर के हमारे घर आ गया, प्रभु का दया से। जितने लोग मेरे पास फोन किया कोरोना हो गया करके, कोई भी आज मरा नहीं, प्रभु का दया से। फोन किए, पास्टर डॉक्टर बोल दिए मेरा कोरोना पॉजिटिव है, मैं बोला प्रार्थना करेंगे, हमारे विश्वास से निकलता ही नहीं, और कहीं दूसरी जगह से मैंने प्रार्थना किया, आज तक वो जिंदा है, मरा नहीं है। यीशु का हाथ में मौत और जीवन का
अधिकार है, प्रभु का अनुमति बिना मरेंगे नहीं। ये विश्वास आपके अंदर, ये विश्वास आपके अंदर आना चाहिए। मैं कहूंगा आप लोगों में अनेक लोगों का अंदर सही से विश्वास नहीं है। जिस प्रकार विश्वास होना चाहिए आपके अंदर वो विश्वास नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, उदास हो जाते, निराश हो जाते हैं, वहां जाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, वहां घूमते रहते हैं, फिर आखिर भैया ठीक नहीं हो रहा, मैं तो बोल दिया, क्या बोल दिया हूं। जहां सेवा करते हैं, जहां काम करते हैं, वहां से तनख्वाह पाना है। आप इधर उधर समय बर्बाद करेंगे, प्रार्थना में रहेंगे नहीं, आराधना में नहीं रहेंगे, बराबर नहीं रहेंगे, प्रभु के सम्मुख में समय खर्च नहीं करेंगे, पैसे खर्च नहीं करेंगे, यहाँ आकर भैया क्यों नहीं हो रहा है करके पूछना गलत है। आप जहाँ सेवा कर रहे हैं, जहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं, जहाँ पैसे कोड़ी सब बर्बाद कर, वहीं जाके पूछना। डांट के बजा के पूछेंगे 50,000 खर्च हुआ है, ठीक नहीं हो रहा, बीमार, डांट के जाके पूछो ना, डांटो जी 50,000 हमने दिए, आप क्यों ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक करेगा नहीं तो पैसा वापस करो। अब बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। वहां जाके पैसे दे देकर डॉक्टर का उसका वो जो है उसका हॉस्पिटल को, उसका शरीर को से बढ़ाते रहते, वहां जाके पैसे देके। यहाँ आकर प्रभु का भवन के लिए देने वाले नहीं, हमारे कलीसिया में बाइबल खरीद नहीं पा रहे, उनको देने के लिए नहीं, कलीसिया में कपड़ा अनेक लोगों को सही से नहीं, उनको देने के लिए कोई नहीं है। प्रभु की महिमा, हालेलुया। कुछ लोगों को सही से जूता पहनने के लिए नहीं, अभी ठंडा आ गया, पता नहीं कितने लोगों के पास स्वेटर, मेरे को पता नहीं है, लेकिन कुछ लोग मेरे नजर में हैं, मैं प्रार्थना करते रहता हूँ प्रभु का, प्रभु उनको चाहिए करके। आप जाके डॉक्टरों को जो खर्च कर रहे हो उस रुपया को लेके इस प्रकार का, जिसका स्वेटर नहीं है, मफलर नहीं है, जूता नहीं है, खरीद के दो विश्वासी, प्रभु देखेगा, आपको आशीर्वाद करेगा। हालेलुया। पिछले दिन एक गरीब परिवार, एक परिवार में गया, उसको कोई नहीं है, अनाथ है, तो कोई नहीं है, प्रभु की महिमा हो। मेरे मन में बहुत दुख था, बहुत दुख था, प्रभु की महिमा। तब और कुछ विश्वासी के मुझे याद आया मेरे को, इन लोगों को खाने एक समय का भोजन भी नहीं है, खाने के लिए क्या नहीं है, एक समय का भोजन भी नहीं है, ऐसे लोग हैं। लेकिन कुछ विश्वास क्या कर रहे हैं, मेरा कपड़ा को देखो पास्टर कितना, 12,000 का कपड़ा है, मेरा अंगूठा को देखो सोना का है, मेरा इसको कंकन को देखो, मेरा बाली को देखो सोना का है। प्रभु का मन खुश होगा भाई, भाई खुश होगा। गरीब को खाने के लिए नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? अपने बढ़ाई आप चाहते हैं हम, हालेलुया। लेकिन वही जगह में हम उसको बेच गरीबों को खिला रहे हैं, तो प्रभु का नजर में दंड ठहरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक विश्वासी क्या हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, मेरा सुंदर घर है, सुंदर मकान है, मेरा सुंदर सोना है, कंगन है, बाली है, ये है, गला का हार है, वो सोना का है, चांदी का है और मोती का है। इसमें प्रभु का क्या अच्छा लगेगा, प्रभु को क्या अच्छा लगेगा? 2 रोटी गरीबों को खिला रहे हैं तो प्रभु का अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप 4 लोगों को बाइबल खरीद के दे रहे हैं, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप गरीबों को जूता, अभी कितना ठंड में उसको जूता नहीं है, उसको खरीद के दो, प्रभु का नजर कैसा रहेगा? आज अनेक विश्वासी क्या अपने बड़ाई चाहते, प्रभु मेरे पास कितना सोना, कितना चांदी है, कितना गाड़ी है, कितना कपड़ा है। कल प्रभु के समुद्र में खड़ा होगा, प्रभु बोलेगा, पूछेगा तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है? हाँ, क्या बोलेंगे? मैं जीवन में प्रभु जी सोना का कंगन पहना था, सोना का बाली पहना था, 12,000 का कपड़ा पहना पास्टर जी, प्रभु जी, और मैंने लाखों रुपया कमा करके रखा पास्टर प्रभु जी। प्रभु खुश होगा, आशीर्वाद पाएगा प्रभु से। प्रभु बोले हे कुकर्म करने वाला निकल जाए यहाँ से, हालेलुया। यहाँ खड़ा हो मत हो जाओ बोलेगा, क्यों? क्योंकि हमें विश्वासी होकर क्या करना चाहिए? गरीबों को जरूर मदद करना चाहिए आपको, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उसके सामने खड़ा होकर आप अपनी महिमा दिखा रहे हैं तो प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों आया आपको पता है? स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों आया आपको मालूम? सबसे पहले तमिलनाडु में यूनिफॉर्म शुरुआत हुआ था। यूनिफॉर्म क्यों आया है? क्योंकि उसमें गरीब बच्चा है या अमीर बच्चा करके कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए करके स्कूल में यूनिफॉर्म को लेके आया गया। आज सारे प्राइवेट स्कूल में क्या है? जूता पहनो, मोजा पहनो, टाई पहनो, ये पहनो, वो पहनो। भाई यूनिफॉर्म साधारण कपड़ा सब एक ही बराबर होना चाहिए। क्योंकि अमीर बच्चे होंगे तो क्या होगा? अमीर बच्चे अच्छा कपड़ा पहने, गरीब बच्चे
फटा हुआ कपड़ा, गंदा कपड़ा पहन के आएगा। ये भेदभाव स्कूल कॉलेज में होना नहीं चाहिए, इसीलिए स्कूल में यूनिफॉर्म लाया गया। आज सारे प्राइवेट स्कूल क्या कर देते हैं, शू पहनो, ये पहनो, वो पहनो। गरीब है बेकार, उसके पास 10 रुपया भी नहीं है, वो कहां से टाई खरीदेगा, कहां से शू खरीदेगा। आओ तो आओ, फी जमा करो तो ठीक है, नहीं तो बच्चा को ले जाओ। ये कैसे पढ़ाई भाई? ये विश्वासी के अंदर ये नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। देख रहे हैं मेरे पास 10 रोटी, भाई आपके घर में चावल है, भाई बहन आपके घर में सब कुछ रहता, नमक है, आटा, तेल है, लेकिन एक निवाला खाना भी नहीं है कुछ लोगों के घर में। आप यहाँ अगर आप सही विश्वासी हो तो जरूर ये याद आना चाहिए। ठंडा आ रहा है, हम अच्छा स्वेटर पहनते हैं। जब अच्छा स्वेटर पहनते हैं, अच्छा मोजा पहनते हैं, शू खरीदते पहनते हैं, वो कोई गलत नहीं है, वो बुरा नहीं है, लेकिन गरीबों को याद रखना है। हालेलुया। आपके पास बाइबल है, उन लोगों को बाइबल खरीदने के लिए रुपया नहीं है, उनको सोचना है, आप खरीद के देना है, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु के लोगों को क्या करना चाहिए, हमें आत्मिकता में हमें बढ़ना बहुत। शरीर प्रकार के लोगों को ये सब याद में नहीं आएगा। आप पढ़ेंगे उसके प्रभु की महिमा, यूहन्ना 4 का 23 पढ़ेंगे, 23 और 24, अध्याय 4 का 23 और 24। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रभु की महिमा हो। ये क्या करना है? तीसरी बात क्या है? आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना होनी चाहिए। आज कितनी कलीसियाओं में आप देखे हैं, यूट्यूब में जाते हैं, बहुत से गीत गाते हैं, मसीह गीत गाने वाले हैं, प्रचार करने वाले हैं, वहां क्या आत्मा और सच्चाई से आराधना होती है? आत्मा और सच्चाई से आराधना होती है, प्रभु की महिमा होती है। ये वो लोग अपनी महिमा ले लेते हैं। कुछ लोगों को देखे गीत अच्छा लगता है, यूट्यूब वगैरह गीत तो अच्छा है, गीत गाने वाला कैसा रहता है? एकदम फिल्म का, मूवी का हीरोइन से भी बेकार है। पूरा अपने आप को सजा कर, सब लगा कर आकर यहोवा का महिमा को, कहां से महिमा होगा? हैं? ऐसे मसीह भाई बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, कहां से महिमा होगा? उस गीत को देखने वाले क्या करेगा? गीत को गाने वाला लड़का या लड़की को देखेगा या प्रभु को ध्यान देगा? ऐसे अनेक गीत नहीं है जो जिसमें प्रभु की महिमा होती है। उसे देखने वाले के मन में क्या कहता है? ये कैसे लिपस्टिक लगाया है, ये कैसे पहना है, ये कैसे बार बार कपड़ा बदल रही है, और कैसे ये जैस के वहां पर ऐसे खड़े हैं, ये ही याद आएगा। प्रभु की महिमा नहीं हुई। हालेलुया। आज अनेक कलीसिया में भी ऐसे ही है, तो वहां आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं होती है। उन जगहों में आपको जाना नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। अब इसलिए क्या करना? भजन संहिता उसका 14 का 1 से 3 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर को पास आने वाले क्या करना है? प्रभु को ढूंढ कर उसको आराधना करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले संसार में थे, प्रभु को नहीं जानते थे, तो अब प्रभु में आए हैं। क्या करना है? प्रभु को ढूंढना चाहिए, परमेश्वर को खोजना चाहिए। परमेश्वर कहाँ रहता है, क्या करता है? एक बीमारी आ गया है, एक परेशानी आ गया है, एक मुसीबत आ गया है, तो प्रभु कहाँ खड़ा है? पुराने नियम में एक उदाहरण दे रहा हूं। पुराने नियम में आराधना करने के लिए परमेश्वर एक तरीका बताया है, जो बराबर आराधना में आते हैं, आपको जानते हैं। ध्यान दीजिए, पुराने नियम में तंबू रहता, मूसा का तंबू। तंबू में सबसे पहले क्या रहता है? सबसे पहले आंगन के अंदर प्रवेश करेंगे, क्या रहता है? बोल गए आप लोग। वेदी के बाद क्या रहता है? होदी को पार करके आगे जाएंगे, क्या रहता है? पवित्र स्थान के अंदर जाएंगे, क्या रहता वहां? उस पवित्र स्थान में क्या क्या वस्तुएं रहते हैं? मेज रहता है, मेज के ऊपर रोटी दाखरस रहेगा। फिर इस तरफ में क्या रहेगा? दीवट रहेगा। फिर आगे जाएंगे, क्या रहेगा? धूपदानी रहेगा। फिर उसके पार करके आगे जाइए, कौन सा जगह है? महापवित्र जगह। हालेलुया। महापवित्र जगह में क्या रहता है?
वाचा का संदूक, वाचा का संदूक के दोनों तरफ ऊपर क्या रहता है? करूब। उस वाचा का संदूक के अंदर क्या रहता है? मन्ना, हारून की छड़ी, व्यवस्था, ये तीनों रहता। ठीक है, मैं क्या क्या बोला हूँ, क्या क्या बोला हूँ? पहले आंगन, आंगन में वेदी, वेदी को पार कीजिए वो दी। उसके बाद में पवित्र जगह, पवित्र जगह में क्या है? होकर सुनो, पवित्र जगह में क्या रहता है? मेज, मेज के ऊपर रोटी, दाखरस, फिर उसके बाद दीवट, फिर उसके आगे दूधदानी, फिर उसको पार करेंगे तो महापवित्र जगह, महापवित्र जगह में वाचा का संदूक, वाचा का संदूक के ऊपर दोनों तरफ क्या रहता है? करूब, स्वर्गदूतों में एक करूब। ठीक है, उस वाचा का संदूक के अंदर क्या रहता है? हारून की छड़ी, व्यवस्था, मन्ना। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ ये सभी जगह में प्रभु कहाँ खड़ा रहेगा? कौन से बेटी में? वहां दान कितने में? वाचा का संदूक में प्रभु वहां खड़ा रहेगा, परमेश्वर। समझ आया? हालेलुया। अब आराधना करने के लिए वहां जाने वाले के मन किसमें होना चाहिए? सीधे वाचा का संदूक का ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि महिमा कहां से प्रकट होती है? उस वाचा के संदूक से ऊपर आसमान तक प्रभु की बादल की महिमा प्रकट होती है। तो इन लोगों के नजर में, उन लोगों के विचार में क्या रहना चाहिए? हमेशा महिमा, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का अगुवाई, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का उद्धार। आपके मन किसमें है? आपके घर में सभी चीज, खाना रहेगा, पीना रहेगा, पहनना सब कुछ रहेगा, खाने में भोजन सब रहता, लेकिन आपके घर में महिमा है, महिमा है ब्रदर। आपके घर में, आपके घर में महिमा है, आपके जीवन में महिमा है, आपके जीवन में अगुवाई है प्रभु का, आपके घर में प्रभु की अगुवाई है, आपके घर में अभिषेक है। ये ध्यान देना विश्वासी के बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या ध्यान देना है? मेरे घर में महिमा आना चाहिए, मेरे घर में सामर्थ्य आना, मेरे घर में अभिषेक आना, मेरे घर में प्रभु का अगुवाई होना, मेरे घर में उद्धार होना, मेरे घर में आशीर्वाद होना। हमेशा विश्वास की नजर किसमें होना चाहिए? हमेशा खेत है, गैया है, गाय बैल है, गधा है, फिर उसके बाद में रुपया कमाना है, सोना कमाना, इसी में मन लगा हो तो स्वर्ग नहीं जा सकते हो। हमेशा किस बात मन लगाना है? महिमा। प्रभु कहाँ खड़ा रहता है? होदी में या वेदी में, आंगन में या पवित्र जगह में, या इसे मेज में, या नहीं तो वाचा का संदूक में। तो विश्वासी का मन किसमें रहना चाहिए? हमेशा वाचा का संदूक, वहां उतरने वाली महिमा में रहना चाहिए। हालेलुया। तो हमारा कलीसिया कैसे होना? महिमा की कलीसिया होना चाहिए। सिस्टर, कौन सी कलीसिया होना चाहिए? हमारे कलीसिया महिमा की कलीसिया। मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूं, हमारे कलीसिया में महिमा उतरना, सामर्थ्य उतरना, कार्य होना है। हमारे कलीसिया महिमा है या नहीं? महिमा रहने के कारण है दुष्टात्मा पकड़ा हुआ यहाँ तक आता है, दुष्टात्मा निकलना शुरू कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, अब परमेश्वर को ढूंढने का आदत रखना जरूरी है। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर को ढूंढ के उसको आराधना करना चाहिए। हालेलुया। नया नियम में सुंदर घटना पढ़िएगा, उसको पढ़िए। मत्ती पुस्तक, मत्ती का पहला अध्याय को निकालेंगे। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय का आप 11 पढ़ेंगे, 10 और 11। दूसरा अध्याय का 10 और 11 मत्ती। उस तारे को देखकर वे अधिक आनंदित हुए। उन्होंने उस घर पे पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ, बालक को माता मरियम को साथ देखा और मुंह के बल गिर के बालक को प्रणाम किया। बालक को बस देखिए, ये लोग कहाँ से आए मालूम? मतलब बहुत दूर से आए, हजारों किलोमीटर दूर से यात्रा करके आए। किसे देखने के लिए? बालक यीशु को देखने के लिए ढूंढते आए। ये लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। प्रभु ने देखा, उनका अगुवाई करने के लिए आसमान में एक तारा को प्रभु रेडी कर दिया। किसका अगुवाई करने के लिए?
याद रखिएगा, प्रभु सबसे बात नहीं करेगा, सबको दर्शन नहीं देगा, सबको स्वप्न नहीं देगा, सबको अगुवाई नहीं करेगा। जो प्रभु को ढूंढता है उसको वो दिखाएगा, उसको अगुवाई करेगा, उससे बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग प्रभु को ढूंढने के कारण प्रभु आसमान में एक तारा को देख लिया। ये तारा के विषय में पुराने नियम में लिखा है, व्यवस्था इसमें गिनती में लिखा है। बाला नबी ने इसके विषय बताया। ये तारा को ये लोग पढ़ लिया, देखा, तारा को ढूंढ ढूंढ के आया, सीधे वो तारा उस जगह में आकर खड़ा हुआ जहां पर वो बालक था। जब उस घर के अंदर प्रवेश किया, बालक यीशु को देखा, बालक यीशु को देखा और मुंह के बल के नीचे गिर के वो लोग दंडवत किया। हालेलुया। कैसे वो लोग आराधना किए थे? परमेश्वर को ढूंढ के जाके पाया परमेश्वर को, तो परमेश्वर के सामने दंडवत करके आराधना किया। हालेलुया। आज इंसान क्या करता है? प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर को ढूंढना छोड़कर धर्म को ढूंढता है, धर्म को ढूंढता है। परमेश्वर को छोड़कर मंदिर मस्जिदों को ढूंढता है। जो लोग विश्वासी है, विश्वासी चर्च जाना, कहाँ जाना? बड़ा चर्च है, देखो क्रूस लगा है, बड़ा चर्च है, पास्टर भी बड़ा है ना, पास्टर भी अच्छा, देखो कितना बढ़िया आराधना होता है, बजाने के ड्रम वगैरह है और कैसियो है और बड़ा बड़ा कुर्सी है, सब कुछ है। देखो यही चर्च है। चर्च का बिल्डिंग को देख रहा है। मत्ती पुस्तक उसका 24 का, मत्ती पुस्तक 12 का 24 का 1 और 2 पढ़ेंगे। 24 का 1 और 2। यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आया। देखिए, मंदिर का रचना मतलब यीशु, देखो इन पत्थरों को, इसमें बड़े बड़े पत्थर है, इस मंदिर को देखो, ये बड़ा मंदिर है, उसको बनाने के लिए 40 साल लगा प्रभु। सुंदर सुंदर पत्थरों को देखो, सुंदर सुंदर चीजों को देखो, ये भवन कैसा बना है। कौन दिखा रहा है? यीशु से, यीशु का पास उसके चेले दिखा रहे हैं। आप 12 का 6 पढ़ेंगे, मत्ती 12 का 6। मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ कौन है? मंदिर से भी बड़ा परमेश्वर होता। हालेलुया। देखिए, ये लोग मंदिर को देखना शुरू करते हैं, चर्च के बिल्डिंग को देखना शुरू करते हैं, वहां का ईंट पत्थरों को देखना शुरू कर रहे हैं, उसके अंदर मोटा तकड़ा गोरा वाला पास्टर को देखना शुरू कर देते हैं, वहां के भीड़ को देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन मंदिर से बड़ा यहाँ है। हालेलुया। मंदिर से बड़ा परमेश्वर है। मंदिर भवन, चर्च के बिल्डिंग से बड़ा है परमेश्वर। ये लोग परमेश्वर का ढूंढना छोड़ देते हैं, इसलिए अनेक लोग धोखा खाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। धोखा खा लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए क्या ध्यान देना है हम लोग? अगर परमेश्वर को सही प्रकार ढूंढते तो संपूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। इब्रानी पुस्तक उसका 11 का 6 पढ़ेंगे और कोई भजन संहिता 34 का 10 पढ़ेंगे। 11 का 6 जल्दी। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। देखिए, प्रतिफल किसको देगा ब्रदर? अपने मतलब उसको जो ढूंढता है उसको प्रतिफल देता है। 34 का 10। जवान सिंहों को तो गठी होती, वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की गठी किसको गठी नहीं होगी? जो परमेश्वर को खोजते हैं। आप जरा अपने विषय सोचिए, आप किसको खोजते हैं? चर्च को खोजते हैं, बिल्डिंग ईंट पत्थर को ढूंढते हैं, क्रूस लगा हुआ चर्च को ढूंढते हो, मोटा तकड़ा लंबा पास्टर को ढूंढते हो, वो पास्टर को ढूंढते हो जिसके पास कार रहता है। आप कौन सा पास्टर को ढूंढते हो? कौन सा भवन चर्च को ढूंढते हो? आप कौन सा मंदिर को ढूंढते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं तो कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल ऐसे अनेक लोग हैं, गोरा वाला पास्टर को ढूंढते हैं, लंबा वाला पास्टर को ढूंढते हैं, कार रखने वाला पास्टर को ढूंढते हैं। मसीह लोगों के बीच, जो क्रिश्चियन लोग हैं, उन लोगों के बीच में जाने से मीटिंग में बैठने की जगह भी नहीं मिलेगा। मैं इस बात को देखा हूँ। क्या है, आज अगर पास्टर गाड़ी बाइक में जाएगा तो क्रिश्चियन लोग क्या नहीं करते? उतना सम्मान नहीं करते हैं।
उधर आदर नहीं करते, लेकिन कार में आकर बैठ उतरता है, मोटा तकड़ा पास्टर आके उतरते हैं, आइए पास्टर आइए, आने के समय बड़ा बड़ा बर्तन भी लेके आते हैं खाने के लिए, आइए पास्टर घर में, अनेक जगह में देखा इस चीज को, हालेलुया। लेकिन वहाँ क्या नहीं होता, परमेश्वर नहीं रहता, परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं करता वहां पर। हमें देखिए परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। आप पास्टर को ढूंढना तो भी वो पास्टर को ढूंढो जो पास्टर परमेश्वर को ढूंढता हो। समझ में आया? कितना समझ में आया? कौन सा पास्टर को ढूंढना है? जो परमेश्वर को ढूंढता है वो पास्टर को ढूंढो, वो पास्टर के पास परमेश्वर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक जगह में गए हैं, वहाँ मीटिंग हो रहा था, तो हम लोग एक आदत है, मेरे पत्नी को भी, कोई भी आता है तो उसको उठ के जगह देते हैं, आइए करके। हम लोग पास्टर है, पास्टरी ने उठ के जगह दिया, आइए बेटी करके, फिर जगह दी है। जगह देते देते हम लोग को निकाल दिया वहां से, वो सब हमें बैठने का हमको जगह नहीं, हालेलुया। फिर हम लोग क्या किए हैं, फिर मैं उठ के बाहर आ गया, बाहर कुर्सी ला, बाहर अकेले बैठा हूँ। फिर खाने का समय आया, सबको खाना दिया, हालेलुया। फिर मुझे भी खाना दिया, फिर मैं भी खाया हूँ। चावल, सिर्फ ये सच्ची घटना सुनिएगा, चावल दिया है और वहाँ चिकन बनाया है, सबको खिला रहे हैं, सबको लेके आ रहे हैं, तो बाहर बैठ के चुपचाप बैठ के वहां पर था। फिर मैं चावल कैसे, कौन सा चावल खाया है? सादा चावल, सब्जी नहीं था उसमें, ऐसे बैठ के खाया। इतने मसीह लोग, इतने क्रिश्चियन लोग, कोई आकर देखा नहीं, एक आदमी आकर देखा। फिर उसी घर का एक आदमी आकर देखा, मुझे देख रहा, खाना को देख रहा, मुझे देख रहा है, खाना को देख रहा है, ये भी नहीं बोल रहा, उसी के घर का मीटिंग है, ये भी नहीं बोल रहा है पास्टर को सब्जी लेके दे दो, नहीं बोल रहा, नहीं तो ये नहीं बोले पास्टर अंदर जाके सब्जी लेके आओगे, वो भी नहीं बोल रहा। फिर क्या, मेरे को दीजिए पास्टर, मैं सब्जी लेके, वो भी नहीं बोल रहा। मुझे बहुत दुख लगा, हालेलुया। फिर बाद में मैं खाने के लिए तो नहीं जाते हैं, लेकिन ये तो सबके बीच में क्या हुआ है, अपमान होता है, हालेलुया। तो अपमान जैसे मुझे लगा है, मैं चुपचाप क्या किया हूँ, वही खाली सिर्फ चावल, कोई सब्जी नहीं है, सिर्फ चावल को चुपचाप खा के चलो नगोनी करके निकल के आ गया। हमारे ही छत्तीसगढ़ के किसी जगह को बताता हूँ, हालेलुया। उसके बाद मैं भी मसीह क्रिश्चियन लोग मीटिंग में नहीं जाता भी नहीं, और वो लोग बुलाते भी नहीं। क्यों? अगर आपको खाना खिलाना, चिकन मक्खन सब बना खिलाना, तो उसके खाने खिलाने के पास्टर है, बर्तन लेके आते हैं, हालेलुया। बर्तन लेके जाना खाना, उसे बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए वो उतना ठीक नहीं लगा। हमारे कलीसिया के लोग देखिए 12 महीना में उनके घर बैठे रहेंगे तो खिलाने के लिए तैयार रहते हैं हमारे कलीसिया, हालेलुया। कोई नहीं बोलेगा पास्टर क्यों बार-बार आके खा रहा, कोई नहीं बोलेगा हमारे कलीसिया में, हालेलुया। लेकिन क्या ध्यान दीजिएगा, वहाँ क्या नहीं हो रहा, वहाँ वो लोग फिर उसके बाद मुझे भी नहीं बुला, मैं भी नहीं जाता। अगर बर्थडे खाना खिलाना है, मीट मछली बनाना, तो और भी वो खाने के लिए पास्टर लोग रहते हैं। अगर वचन सुनाना तो मुझे बुलाओ, अगर वचन के बाद समझना है तो मुझे बुलाओ, परमेश्वर के बाद समझो मुझे बुलाओ। खाने पीने घूमने के लिए ये पास्टर ठीक नहीं, हालेलुया। डांस करने के लिए भी हमको नहीं बुलाना है, हम, मेरा डांस भी नहीं आता, मैं नाचना भी नहीं आता, नाचना भी नहीं चाहता हूँ। मेरे नाचने से प्रभु का मन खुशी भी नहीं होगा, हालेलुया। नाचने वाले पास्टर, डांस करने वाले पास्टर, कहानी देने वाले पास्टर, आपकी इच्छा अनुसार आपको चलाने वाले पास्टर, आप कुछ भी गलती करो, खैनी खाओ, आप दारू पी लो, कुछ भी करो, आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। आओ ब्रदर, प्रभु आशीर्वाद करे, हाँ वो पास्टर जाओ उसके पास में, यहाँ आना तो उद्धार होगा, हालेलुया। तो इसलिए क्या चाहिए हमें परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, प्रभु की महिमा हो। आप 1 कुरिन्थी 14 का 15 पढ़ेंगे जल्दी, 1 कुरिन्थी 14 का 15। कोई यहूदा का 20वां आयत निकाल के रखे, पढ़िए। क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा, और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। देखिए कैसे गीत गाना है, आत्मा से गीत गाना, प्रार्थना कैसे करना। यहूदा का 20 निकाल पढ़िए। पर हे प्रियो, तुम अपने अधिक पवित्र विश्वास में, अति पवित्र, देखिए अब विश्वास योग प्रभु क्या सिखा रहा,
तुम अपनी अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, बढ़िया सुनो, बढ़िया से, किस में उन्नति करना है? मीटिंग वहां बुलाए, वहां जाकर खड़ा रहना, यहाँ बुलाना, यहाँ मीटिंग है, वहां मीटिंग नहीं, अति पवित्र आपके विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। विश्वासी कैसे प्रार्थना करना? पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया नहीं तो कौन सी आत्मा में आप प्रार्थना करोगे? इसलिए तो विश्वासी के लिए प्रभु बोल रहा, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करो, अभिषेक पाओ। हालेलुया। आप यूहन्ना 3:6 पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:6। जो शरीर से जन्मा शरीर है और जो आत्मा से जन्मा आत्मा। देखिए हमें क्या करना है? आत्मिक प्रकार पैदा होना चाहिए। अनेक लोग बपतिस्मा, कौन सा बपतिस्मा लेते हैं? शरीर प्रकार का जाके लेके आते हैं। अनेक बात समझना, इसमें मैं समझाना चाहता हूँ लेकिन अभी समय नहीं, ध्यान दीजिए। मैं मतलब शरीर प्रकार का बपतिस्मा भी है, आंतरिक प्रकार का बपतिस्मा भी है। हालेलुया। देखिए मैं यहाँ एक बात अच्छा से बताना चाहूंगा। परमेश्वर का दास के हाथ से बपतिस्मा लेना। परमेश्वर का दास कौन होगा? 3-4 बात है, बताइए। सबसे पहले उद्धार, दूसरा तीसरा दूसरा बपतिस्मा, तीसरा पवित्र आत्मा का अभिषेक, 14 बुलाहट, 5वां वचन के अनुसार प्रभु की अगुवाई के अनुसार आज भी सेवा करना है। ये 5 गुण जिस पास का पास में है उसी का हाथ से बपतिस्मा लेना अनिवार्य है, जरूरी है। हालेलुया। कुछ लोग का जीवन बताते बपतिस्मा ले चुका लेकिन बिगड़ा हुआ हालत रहता है, बिगड़ा हुआ जीवन। कौन बिगाड़ा आपको? शैतान बिगाड़ा। शैतान एक बपतिस्मा वो लिया हुआ एक विश्वासी को शैतान कैसे बिगाड़ सकता है? होगा तो 2 कारण होगा। बपतिस्मा गलत होगा, नहीं तो इसका जीवन गलत होगा। क्या किसे मानेंगे? कुछ लोग दोनों ही गलत है, बपतिस्मा भी गलत है और जीवन भी गलत है। दोनों में एक होगा नहीं तो दोनों होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लोगों का उनका बपतिस्मा गलत बपतिस्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बपतिस्मा ये पास्टर गलत बपतिस्मा बोल दिया करके सिर्फ एक बात को पकड़ के पूछना नहीं। मैं क्या बोला हूं? पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार सेवा करने वाले दास के हाथ से आप बपतिस्मा लिए हो तो आपका परिवार, आपके बेटे बेटियां सुधरेंगे, बिगड़ेंगे नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो बिगड़ेंगे, इसका मतलब बपतिस्मा भी गलत है। हालेलुया। नया नियम का संपूर्ण सेवकाई पवित्र आत्मा के द्वारा ही करना पड़ेगा। बिना पवित्र आत्मा की सेवा करना गलत है। बिना पवित्र आत्मा का अगुवाई का सेवा करना गलत है। ऐसे लोगों का हाथ से बपतिस्मा लेंगे तो प्रभु स्वीकार नहीं करेगा। पवित्र बपतिस्मा को परमेश्वर का आत्मा स्वीकार करना है। अगर वो स्वीकार नहीं किया तो वो गलत है। हालेलुया। लोग कुछ फॉर्म बना के देते हैं कलेक्टर को, किसी को स्वीकार नहीं करते, गलत है, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, फिर दोबारा ठीक करके दो उसको। हालेलुया। आप आवेदन पत्र सही से फॉर्म नहीं भरे तो फिर वो वहां ऊपर नहीं जाएगा। वैसे हमारा बपतिस्मा सही बपतिस्मा होना चाहिए। बाइबल में दूसरा बपतिस्मा है कि नहीं? दूसरा बपतिस्मा है कि नहीं? है। देखिए वचन जानने वाले जानते हैं। अनेक लोग क्या है, ये वचन को ढूंढ के, जान के, खोज के, समझ के चलने का जीवन है नहीं। चर्च जा रहे हैं, चला गया, आराधना गया, गया हूं आराधना में, कैसा था? बहुत अच्छा था। वचन में क्या सीखा? वचन में क्या समझा? किस प्रकार चलते हो? पता नहीं। सरकार ने नोटबंदी कर दिया है। पहले के नोट को नया नोट आया, आपको पता है? हाँ बता। 2000 नोट कौन सा कलर में रहता है? 2000 का नोट कौन सा कलर में रहेगा? 2000 नोट नहीं देखा, रुपया रुपया रुपया, पैसे हैं? रुपया नहीं देखा, 2000 नोट। कैसे विश्वास ये कैसे कौन कलर में रहता है? हाँ गुलाबी में, ठीक है। 500 का नोट कौन सा कलर में रहता है? हमारे लिए देखिए कितना अच्छे विश्वास प्रभु दिए। पैसे को अभी तक देखा ही नहीं। हाँ ठीक है,
500 नोट एक कलर में, ठीक है। अब उसके बाद में जो है 100 रुपया नोट, नया नोट कौन सा कलर में रहता है? नीला कलर, लाइट नीला में रहता है, ठीक है। अब और एक 20 रुपया भी आया, वो भी कौन सा कलर? ये सब हमको मालूम है ना, ये सब मालूम है। हालेलुया। विश्वासी को बैल पढ़ो बोलने से बैल पढ़ना नहीं आता बोलते हैं। आपका हाथ में 2000 नोट है, वो नोट नहीं है, वो तो 20 रुपया दे दो, नहीं ये 2000 नोट है। वो कैसे पढ़ा है? ये 2000 नोट है, ये 20 रुपया नोट है, ये 500 का नोट है, कैसे पता है? ये सभी मालूम है। संसार में क्या क्या होता सभी कुछ पता, परंतु वचन नहीं जानता है। वचन नहीं जान, कितने बपतिस्मा वो मालूम नहीं, अभिषेक क्या होता वो मालूम नहीं, फिर चर्च किसे बोला जाता मालूम नहीं, प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है उसमें क्या क्या होगा वो मालूम नहीं है, वाचा का संदूक क्या है वो मालूम नहीं है, तो फिर क्या सीखा, क्या सुना है? एक औरत को एक बहन को बुलाए, कैसे सुनना, ठीक है। अच्छा, वहां मीटिंग में गए थे, वहां क्या था? हालेलुया। एक वो वहां बैठे रहते, सब उठ के चले गए, सब मीटिंग से चले गए। वो एक महिला, बुजुर्ग महिला वहां बैठी हुई थी, बैठ के पास्टर को ही देखते रहती थी। फिर खत्म होने के बाद में पास्टर आके पूछा, वो सोच रहा था मेरा प्रचार तो इतने लोग सुने नहीं, सब उठ के चले गए हैं, कम से कम एक महिला तो क्या कर रही है, सुन रही है। उस महिला के पास जाके पूछा, माता जी आपके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, आपने जो है इतने लोग चला गया मेरा प्रचार नहीं सुना, कम से कम आप तो सुने हो, क्या सुने हो? तो उसने बोला, ऐसा नहीं पास्टर जी, मैं बैठ के देख रहा था, मेरे घर में एक बकरा है, वो बकरा का ऐसे एक दाढ़ी है, लंबा दाढ़ी है, आप भी वैसे ही दाढ़ी रखे हो पास्टर जी, इसलिए आपको दाढ़ी को ही मैं घूर रही थी। कितना आत्मिकता का उन्नति होगा, सोच लीजिए। आज अनेक विश्वास यही करे, वहां क्या हो रहा था, डांस हुआ, वहां क्या हो रहा था, गीत हुआ, वहां क्या हो रहा था, इतनी भीड़ था, वहां क्या हो रहा था, वहां पर बैगन का सब्जी बना, वहां अंडा दिया, मछली दिया, ये दिया। क्या विश्वास आत्मिक बातों में, वचन की बातों में आपने क्या सीखा है? हालेलुया। जो चाहिए वो नहीं आज अनेक विश्वासियों को चाहिए, इसलिए तो अनेक लोग भटकने का क्या कारण है, सत्य को नहीं जानते हैं। यीशु मसीह बताइए, यहूदियों से कई साल से जो विश्वासी रूप में रहते थे, उन यहूदियों से कहा, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। इसका मतलब ये लोग इतने साल से विश्वासी बनकर तो रहते थे, लेकिन सही विश्वासी नहीं थे। क्यों? सत्य को हालेलुया। यीशु मसीह पिलातुस से बोला, मैं सत्य का गवाही देने आया। वो पिलातुस पूछा, सत्य क्या है? वो अविश्वासी है, उसको मालूम नहीं है। विश्वासी होकर भी अनेक लोगों को सत्य क्या मालूम है। सबसे पहले सत्य क्या है? यीशु ही सत्य है, यीशु ही सत्य है, मार्ग सत्य और जीवन। दूसरा उनके वचन सत्य है। विश्वासी को जरूरी है ये वचन को सीखना है। हालेलुया। वचन को जानना है, प्रभु का महिमा हो। इसलिए आपको क्या करना है, आत्मिक कलीसिया में आकर आत्मिक प्रकार का उद्धार पाना चाहिए, नया जन्म लेना बहुत जरूरी। उसके बाद में जाकर आपको बपतिस्मा लेना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप प्रभु का महिमा हो। अब सभी बातों में क्या करना चाहिए, आत्मिक बातों को देखना, आत्मिक कलीसिया को देखना, आत्मिक पास्टर को देखना, आत्मिक वचनों को देखना, आत्मिक प्रार्थना करना, आत्मिक प्रकार का हमें आराधना करना है। हमें हमेशा आत्मिक आत्मिक आत्मिक। आप एक सवाल कर सकते हैं, पास्टर जी हमें आत्मिक आत्मिक करके क्यों देखना है? आप पढ़ेंगे यूहन्ना पुस्तक 4:24, जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करें। देखिए, हमें क्यों आत्मिक कलीसिया को ढूंढना है, हमें क्यों आत्मिक पास्टर को ढूंढना है, हमें क्यों सभी बातों में आत्मिक बातों को देखना है? क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आत्मा होने के कारण सभी बातों में आत्मिक चीजों को देखना पड़ेगा। कुछ लोग देखिए, एरोप्लेन में हमें यात्रा करना, तो ट्रेन की यात्रा समान नहीं कर सकते हैं। ट्रेन में जाने के समय क्या करते हैं, पानी ले जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले जाते हैं,
फिर और क्या क्या सब बहुत सारा ले जाते हैं। और उसके बाद एक टिकट ले लिया, कपड़ा गंदा कपड़ा रहेगा तो भी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, फटा हुआ कपड़ा रहेगा तो भी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। 4-20 बच्चों को भी ले जाओ ट्रेन में ले जा सकते हैं, ठीक है, ले लो यहाँ। लेकिन एरोप्लेन का नियम अलग है। वहां जाइए तो पहले बैग को चेकअप करेंगे, बैग के अंदर क्या है, क्या रखे हैं, इसको निकालो। एक शहद का बोतल, मधु का बोतल भी लेके नहीं जा सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल लेके नहीं जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप एक टिकट ले लिए, आप 20 बच्चों को लेके उसमें नहीं जा सकते, उसके लिए अलग से नियम है। आप 20 किलो से ज्यादा उसमें लेके नहीं जा सकते हैं। ट्रेन में वो नियम नहीं है, 40 किलो रहता है, 40 से भी ज्यादा ले जाते हैं एक आदमी के लिए, लेकिन वहां पर ठीक है। अब आपका टिकट ठीक है, एरोप्लेन में चढ़ने के लिए आपका टिकट ले लिए है, आपका कंफर्म है, लेकिन कपड़ा गंदा है। यहाँ हम लोग जैसे गमछा बांध के ले जा रहे हैं, एक झोला, ऐसे एक झोला को लेके जा रहे हैं, जाके सर मेरे को वहां पर जाना है, कहाँ जाना, लंदन जाना है, इटली या नहीं तो अमेरिका जाना है, टिकट ये टिकट मेरा, टिकट तो सही है लेकिन चेहरा देख रहे गंदा है, कपड़ा फटा हुआ है। उसके बाद फिर क्या है, गमछा है, गमछा बांध के लेके आया है, फिर क्या है झोला लेके आया है, वो आपका अंदर जाने नहीं देगा। क्यों? रेल की यात्रा का नियम अलग है, एरोप्लेन की यात्रा का नियम अलग है। आप रेल के नियम की यात्रा को पालन करते हुए एरोप्लेन में चढ़ने के लिए सोचेंगे, आप चढ़ नहीं पाओगे। आप पढ़िएगा रोमियो का पत्र 8 का प्रेस पहला वचन पढ़ेंगे। आप जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखिए मसीह यीशु में रखने वाले 2 विश्वासियों के विषय में लिखा, 2 प्रकार के लोगों को। एक मसीह यीशु में रहने के बावजूद भी जो शरीर प्रकार का जीवन बिताने वाले लोग हैं, वो लोग दंड की आज्ञा पाएंगे। परंतु मसीह यीशु में होने के बावजूद भी जो आत्मिक नियमों को आत्मिक प्रकार पालन करते हैं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। कितने लोगों को समझ में आ रहा? आप देखिए, आप विश्वासी बन गए तो आप शरीर प्रकार का जीवन चाल चलेंगे तो वहां नहीं जा सकते हैं। विश्वासी होने के बाद में आत्मिक बातों में बढ़ना है, आत्मिक बातों को ध्यान देना चाहिए, आत्मिक जीवन जीना चाहिए। पढ़िए 8 का 6 पढ़ेंगे उसी अध्याय का। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। 8 पढ़ेंगे। और जो शरीर दशा में जो शरीर दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर वे सकते। परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। देखिए मसीह में होने के बावजूद भी यदि आप शरीर का चाल चलेंगे, परमेश्वर का प्रसन्न नहीं कर सकते आप। यहूदियों से प्रभु बात नहीं करता था, जानते हैं क्यों? क्योंकि बोले शरीर प्रकार प्रभु को ढूंढते थे। प्रभु को कैसे ढूंढते थे? शरीर प्रकार ढूंढते थे। कैसे ढूंढना प्रभु को? आत्मा सच्चाई से आत्मिक प्रकार उसको ढूंढना चाहिए। आप हर बातों को आत्मिक प्रकार ढूंढिएगा, प्रभु का महिमा हो। आप ऐसे ढूंढेंगे तो आपके जीवन में शरीर आशीर्वाद होगा। हालेलुया। ध्यान दीजिए, आखिरी एक दो बात बता के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अगर हमें स्वर्ग जाना तो आत्मिक कलीसिया में हमें सदस्यता लेना जरूरी है। शरीर प्रकार का कलीसिया में क्या मिले? सब मिलेगा। देखिए आप लूका लिखे सुसमाचार में 16 अध्याय में एक घटना देखते हैं। बड़ा बेटा छोटा बेटा पिताजी के पास आया, क्या मांगा? मेरा हिस्सा मेरे को बांट दो। पिताजी दिया नहीं दिया? दिया। उसके बाद क्या किया है? पिताजी को छोड़ के दूर देश चला गया। समझिएगा? वहां उसके साथ पिताजी था? पिताजी था सिस्टर? नहीं। बड़ा लड़का के साथ पिताजी था? क्यों था? कि वो पिताजी के साथ था। छोटा बेटा पिताजी को छोड़ के चला गया, उसको धन दौलत से मतलब है, पिताजी से मतलब नहीं है। लेकिन बड़ा बेटा धन दौलत से मतलब नहीं है, पिताजी से मतलब है। आज ऐसे 2 कलीसियाएं, 2 सेवाएं हैं, 2 पास्टर हैं, 2 प्रकार के विश्वासियां हैं। एक क्या कहते हैं? वहां गया था, बस व्यापार हो गया, ये मिल गया, खाना मिल गया, कपड़ा मिल गया, मैं कार के लिए मांग रहा था, प्रभु वहां गया दे दिया। हालेलुया। प्रभु आशीर्वाद दे दिया, चटाई दे दिया, गाड़ी दे दिया, कपड़ा दे दिया, घर दिया, जमीन दिया, सब दिया। वहां जाने ठीक है, वहां सब दिया है। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु नहीं। हालेलुया। धोखा खा लेंगे। चमत्कारी पास्टर, चमत्कारी बाबा, चमत्कारी कलीसिया, चमत्कारी को पीछे जाएंगे, धोखा खा लोगे।
हालेलुया। परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर ने उस छोटा लड़का के साथ पिताजी नहीं था। सुलेमान प्रभु से मांगा वरदान, प्रभु दिया कि नहीं दिया? दिया। अब वो कुछ साल के बाद में प्रभु से दूर हो गया है। वो वरदान काम करता था कि नहीं? ज्ञान सभी वरदान काम करता था, लेकिन प्रभु उसके साथ था। आज पूरे विश्व भर में अनेक ऐसे प्रभु के पास्टर लोग क्या करते हैं, वरदान सामर्थ्य को पा लेते हैं, पाने के बाद में प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। चिन्ह चमत्कार तो होता है, फिर पीछे से शैतान का आत्मा खड़ा रहकर उस पास्टरों को अगुवाई करना शुरू कर देता है। ये विश्वास से नहीं जानता है। हालेलुया। 32:22 में प्रभु उन लोगों से क्यों कहा कि एक हुक्म करने वाले यहाँ से चले जाओ? क्यों? क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा के अनुसार, अगुवाई के अनुसार सेवा नहीं किया, वचन के अनुसार सेवा नहीं किया। तीसरा, परमेश्वर की इच्छा अनुसार सेवा नहीं किया। हालेलुया। ऐसे लोगों के पीछे हम भागना नहीं। आखिरी एक उदाहरण देके मैं प्रार्थना करके समाप्त करना चाहता हूँ। एक जगह में एक हवाई अड्डा में एक नया कार, एक नया मॉडल में नया एक यूरो 3 या यूरो 4 पता नहीं, उस कार को बनाया गया। वहां पर उसको रेडी किया, एरोप्लेन को रेडी किया। क्या किया है उसमें हवाई अड्डा में एरोप्लेन है और वो कार नया मॉडल यूरो 3 या यूरो 3 कार है। तो उसको दौड़ाया। क्या किया है? दौड़ाया। ये एरोप्लेन धीरे 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 चालू हुआ। जैसे चालू हुआ, कार आगे तक निकल गया। कहां चला गया? आगे। एकदम फास्ट एरोप्लेन हार गया, कार जीत लिया। लेकिन एक बात आपको पता है, कार ऊपर नहीं उड़ा है, कार ऊपर नहीं उड़ा है। एरोप्लेन धीरे धीरे तो चलना शुरू हुआ है, लेकिन वो ऊपर उड़ा है। हालेलुया। विश्वासी ऊपर स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु बुलाया आपको। कहां जाने के लिए? नरक जाने के लिए नहीं बुलाया बेटा आपको, स्वर्ग जाने के लिए बुलाया। इसलिए क्या करना आपको? इसीलिए हमें ऐसे रहना पड़ेगा, नियमों का मानना पड़ेगा, आत्मिक कलीसिया में रहना पड़ेगा, आत्मिक बोली, आत्मिक विचार, आत्मिक चाल चलन करना पड़ेगा, आत्मा से प्रार्थना करना पड़ेगा, आत्मा से आराधना करना पड़ेगा, आत्मिक सेवा में लगे रहना पड़ेगा। हालेलुया। आइए घुटना टेकेंगे, प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद देंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की महिमा करें। ग्लोरी, हालेलुया, 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 ग्लोरी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति करें, स्तुति करें, महिमा करें। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आमेन। हालेलुया, ग्लोरी। रिमाना शंदला दला ग्लोरी। हालेलुया। याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी बात वचन में लिखा है। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यदि आपके जीवन में आप सभी बातों में उन्नति होना चाहते हैं, आप भला चंगा रहना चाहते हैं, तो आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए। जितना आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से प्रभु आपके आशीर्वाद दे सकता है। हालेलुया। धन्यवाद है, स्तुति करें थोड़ी देर प्रभु का। धन्यवाद। हालेलुया, 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 ग्लोरी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।